यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबों को सलाम। सब अपने हाथ हिलाएं। साथ वाले को गुड मॉर्निंग बोलें जो आपके साथ में। मेरी आवाज़ पीछे आ रही है? बिल्कुल ओके ओके। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलें। मत्ती की मार्फत जो इंजील लिखी गई, बुज़ुर्ग मत्ती ने जो इंजील लिखी है उसका 23वां बाब है, चैप्टर नंबर 23 है, वर्स नंबर 33वीं आयत। आप लोगों ने बड़े फोकस और बड़े ध्यान के साथ इस मैसेज को समझना है। पिछले मैसेज में पिछले संडे का पैगाम कितने लोगों को याद है? केड़ी गल करन दे? हाँ पा पिछले तो की पैगाम सी। दर्द ते असी गल करने वो ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। जिंदगी च जड़ा पेन लैंदा है वही किसी की आज़ादी नूं दे सकदा। जिंदगी च जड़ा दर्द लैंदा है वही दूसरियां दी आज़ादी दा सबब बन सकदा। अगर किसी की जिंदगी च दर्द नहीं, किसी की जिंदगी च पेन नहीं, ठीक है, तो वो जिंदगी दे विच किसी लिए बरकत का बाइस नहीं बनता। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपके पास बच्चे हैं उनको आपने कंट्रोल करना है। ठीक है, जैसे भी आप कर सकें, आप खड़े होकर करें, बैठ कर करें, जैसे भी आप कर सकते हैं आपने कोशिश करनी है। अगर किसी को ये स्क्रीन नज़र नहीं आ रही वो उस जगह जाकर बैठ सकता है जहां उसको सही नज़र आए। अगर ये स्क्रीन किसी को नज़र नहीं आ रही तो वो उस जगह, उस प्लेस पर जाकर बैठे जहां उसको ये सही नज़र आती है। ठीक है, जहां यानी वो कंफर्टेबल अपने आप को फील करे, वो वहां पर जाकर बैठ जाए ताकि वो पैगाम के इस भेद को समझने की कोशिश कर सके। देखें, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, हम जो क्रिश्चियन लोग हैं, जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आप देख लें, पूरी दुनिया के अंदर आज भी क्रिश्चियन लोग किसी ना किसी आजमाइश से गुजरते ही रहते हैं, किसी ना किसी प्रॉब्लम से वो गुजरते रहते हैं। कोई ना कोई चीज़ वो हर रोज़ आए दिन फेस करते रहते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप क्या फेस करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में जब हम खुदा के साथ चलना हमने शुरू किया, हम मुख्तलिफ़ चर्चिज़ में जाया करते थे, मुख्तलिफ़ पास्टर्स को सुना करते थे। हमारी कोशिश ये होती थी हम वहाँ से प्रेयर करवाएं, हमारी ज़िंदगी के मसले हल हो जाएं, हमारी ज़िंदगी का ये मसला हल हो जाए, हमारा फ़लाँ मसला हल हो जाए। पर 10 साल भाग कर कहीं से भी कोई मसला जो है ना वो हल नहीं हुआ। हल उस वक्त ज़िंदगी के मसाइल होना शुरू हुए, पहली बात जब खुद बाइबल पढ़ना शुरू की, दूसरी बात जब किसी इंसान को, किसी खादम को, किसी चर्च को अपने लिए चुन लिया और उसके बाद उनके फॉलोअर बनकर पीछे चलना शुरू कर दिया। और आज तकरीबन ये 10 साल के बाद चौथा यानी 15वां साल, 14-15 साल हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद जाकर आज ज़िंदगी के अंदर हज़ारों सवालों के जवाब जो है वो मिल चुके हैं, हज़ारों मसले जो हैं हल हो चुके हैं, और आने वाले जितने भी मसाइल हैं हम उनसे लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। एक बात। दूसरी, कुछ लोगों को ये लगता है कि एक तो नवा ही उठ के आ गया मुंडा। कुछ लोग ये समझते हैं ए नवा ही भाई के तो उठ के आ गया। मैं नवा नहीं आया, मैनू तकरीबन 14-15 साल हो गए ने खुदा बंदा टाइम स्पेंड कर दिया, गुजार दिया। ठीक है, और अगर मैं इतने खड़ा होना और उत्थे सिर्फ मेरा मकसद की है कि जिस तरह मैं भुख चों, दुख चों, लानत चों, पाप चों, गरीबी चों, बीमारी चों, कमज़ोरी चों मैं रिलीज़ होया, मैं फ्री होया, मैं वही चीज़ां लोगों को टीच करने की कोशिश करना ताकि वो भी होण, ताकि वो भी आज़ाद होण, वो भी वो सारे एहसास चो बाहर निकल जान, वो सारे उस वहम चो बाहर निकल जान जिहदे च असी जिंदगी गुजारी है, जिन्हों असी नहीं समझ पाए। ठीक है, अगर असी समझे हाँ, भरपूर मेरी कोशिश हुंदी है हर वो तरीका, हर वो फार्मूला अप्लाई किया जाए जिहदे नाल लोकां नूं कलाम दी समझ आए। मैं कलाम ते या कलाम की समझ ते मेरे जोर देंदा और कोई परपज़ नहीं होंदा, सिर्फ यह परपज़ होंदा है, पता की मैनू रिहाई या आज़ादी कलाम की समझ तो बाद मिली। मैं 10 साल चर्च छाण मारे, पादरी उरा परा जो भी मैं कर सकता हाँ मैं किया, पर मेरी जिंदगी च अपनी ज़ात च कोई काम नहीं। ठीक है, जिंदगी च उदण ही खुदा ने काम किया या उदण ही काम होया जिदण असी बाइबल समझना शुरू कर दी, जिदण असी कलाम नूं समझिया, फिर जिंदगी के मसाइल हल हो गए। और जिंदगी च यह मत सोचो
कि किहड़ा तुहानूं छड्ड के जाएगा, किहड़ा तुहाडे नाल रहेगा। अगर तुसीं सच्चे जे, अगर तुसीं सच 'च खलोते जे, जिन्ने लोग भी तुहाडी जिंदगी चों तुहानूं छड्ड के जाणगे उन्हां एक दिन तुहाडे पिछे आना ही आना। उन्हां नूं थोड़े टाइम लिए अगर वो जाते हैं उन्हां नूं जान दिओ, लेकिन ज़हन च रखो अगर तुसीं राइट जे, तुसीं राइट चलन डे जे, उन्हां लोकां नूं एक दिन तुहाडे पिछे ही आना पैना। अगर तुसीं ब्लैस जे, अगर तुसीं मुबारक जे, तो वह बंदा बड़ा बदनसीब होएगा जिहड़ा तुहानूं छड्ड के टुर जाएगा। वह बंदा बड़ा बदनसीब होएगा जिहड़ा तुहानूं छड्ड के टुर गया, क्योंकि तुसीं अनाइंड जे, तुसीं ब्लैस जे, तुसीं मुबारक जे। अगर कोई मुबारक नूं छड्ड के टुर गया तो ओहदी वेखो इब्राहिम की जिंदगी जिहड़ी ही, इब्राहिम की जिहड़ी लाइफ है या इब्राहिम के बारे ही जो जानया, लूत अगर इब्राहिम नूं छड्ड के चला गया तो ये बदकिस्मती लूत की ही, इब्राहिम की नहीं। अगर तुसी मुबारक जे और कोई तुहाडे तो नाराज़ या तुहाडे एटीट्यूड तो या तुहाडी फीलिंग तो तुहाडे तो जुदा होइए तो उन्होंने होण दिओ थोड़े टाइम लई। उन्हें आना तुहाडे लाइफ चाहिए, उन्हें आना तुहाडे कोल ही, क्योंकि तुसी ब्लैस जे, तुहाडे कोल बरकत जे। असी बात की हुंदा है अनफ्रूटफुल, यानी ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के रखने जिहड़े बेबरकते हुंदे ने, वो तुहानूं भी बरकत च कदी वधण नहीं देंदे आ। इंसान जो कल्लियां फैसला करना सीख लैंदा है, जदों इंसान कल्लियां डिसीजन लेना सीख लैंदा है, वो लोग जिंदगी च बड़े फ्रूटफुल हुंदे ने, बड़े कामयाब हुंदे ने। तुसीं बाज़ औकात जिंदगी दे विच कल्लियां किसी मामले च फस जांदे हो और तुहाडी मैमरी इन्नी कु फास्ट होनी चाहिए कि तुहानूं कल्लियां डिसीजन लेना होवे कि मैं कल्लियां किस तरह डिसीजन लेना। और एक होर, असीं जिहड़े क्रिश्चन आ, दुआ करवाण वाला मकाशफा बदल दिओ। दुआ कराने वाला मकाशफा हुण करन वाले मकाशफे नूं समझिए कि किहड़ा मकाशफा है। दुआ करनी किस तरह है? कितने लोग जिहड़े ने 10 तो 12 वाली प्रेयर करन डे ने? इन्ना कोई असर है, तुसीं हिसाब ला लो। तो खलो के पता बरकतां किहड़ियां मंगदे ने, खुदावंद जिवें तूं इब्राहिम नूं बरकत दित्ती है सानूं भी दे छड़। इब्राहिम नूं राती रब गल्लां करदा ही, सवेरे वो पूरियां करदा ही। इत्थे 7 दिनां बाद भी पूरी नहीं हुंदी ते इब्राहिम वालियां बरकतां लैण आएगा। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि आप किसी को मानते ही नहीं है, आप किसी की मानते ही नहीं है। ठीक हो गया? तो ऐसी चीज़ें आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप यहाँ टाइम खर्च करें, यहाँ किसी और प्लेस पर जाकर खर्च करें, आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है और कभी भी मिल ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। आज का जो टॉपिक या आज का जो मजमून है वो क्या है जी? वाटर ड्रैगन, यानी पानी का जो सांप है। पिछले मैसेज में जो पिछले संडे मैंने दिया था, उसमें सांप की सिर्फ कहानी सुनाई थी और ये आप लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ मैंने ये साबित करने की कोशिश की थी उस मैसेज में खुदावंद ने कि सांप इस दुनिया में मौजूद हैं और जिंदा हैं और वो काम करते हैं। ये सिर्फ उसमें था कि आप ट्रस्ट करें, आप इस बात पर यकीन करें कि आसमान से सांप गिराए गए हैं। और अगर और आप इन पर सर्च करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर, गूगल पर चले जाएं। ऐसे मुल्क हैं जहां सांपों की बारिश हुई है, ऐसे मुल्क हैं जहां आसमान से मछलियां गिरी हैं, आप जाकर कर लें चेक। लेकिन मैं इन मसलों पर बात नहीं करूंगा क्योंकि साइंस कुछ और कहती है, बाइबल कुछ और कहती है। ठीक है, साइंस का और बाइबल का बिल्कुल भी, बाइबल कहती है कि आसमान से सांप गिराया गया, साइंस इस बात को मानेगी नहीं। और यह ईमान की बात है कि आप इस पर यकीन करें कि ऐसा है। अज भी जी मैं गल करनी है वह भी तुम मान लो तो ठीक है, ना मनो तो तुहाडी मर्जी। असां सारी जिंदगी जो सुनिया वो असां यह सुनिया यसू तुहाडा निजात दिंदा है, चुगली नहीं करनी। दसो अज तक छड्डिए किसे? असां यह सुनिया झूठ नहीं बोलना, दसो किसे छड्डिया? असां यह सिक्ख्या नफरत नहीं करनी, तो दसो होया सर वधिए कि घटीए? असां यह सिक्ख्या मुहब्बत करनी है, हुंदी ही नहीं। असां यह सिक्ख्या प्यार करो, हुंदा ही नहीं। असां सिक्ख्या चुगली ना करो, चुगली तो बगैर ही रह नहीं सकते, रोटी नहीं हजम होती। हमने ये सीखा कि बुराई नहीं करनी, फिर भी होती है। कोई अच्छाई हमारी ज़ात में बैठी नहीं है, कोई अच्छाई हमारी ज़ात के अंदर बैठी नहीं है। क्यों? हमने प्रेयर भी की, हम चर्चेस में भी गए। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। एक शख्स यहाँ पर आया, उस टाइम हम छत पर थे, यहाँ पर आया और तकरीबन कंटिन्यू 1-2 माह आता रहा। फिर वो अपनी फैमिली को लेकर घर आया
और घर आकर मुझे मिला और कहता पादरी साहब जिद्दन दा तुहाडे चर्च आया मेरा ज़हन खुल गया, कलाम सुनने तो अखां खुल जांदियां ने कि इन्ना टाइम कित्थे गुजार दिता है। मुझे खुशी हुई, चलो कुछ सीखिया सू। फैमिली को लेकर आया, मिसिस को, बच्चों को, बुजुर्ग बाप को लेकर आया और फिर मुझे आकर कहता हूँ सारा 10वां हिस्सा भाई साहब वो भी तुहानू देना करना है। मैं ठीक हो गया जी, खुदा तुहानू बरकत दे। फिर उसने मुझे कहा मैं हारमोनीयम बजाता हूँ। क्या बजाता हूँ? मैं हारमोनीयम भी बजाता रहा, चर्चां दे विच काम करदा रहा। मैं आख्या खुदावन तुहानू बरकत दे, तुसीं चर्च आया करो, अगर तुहाडी सानू जरूरत पई तो असीं जरूर तुहानू इस्तेमाल करांगे। वो एक महीना ही आया, उन्हें वेख्या पादरी साहब नू मेरी लोड़ नहीं, हुण पूरी फैमिली समेत गया। वो जावां लोकां नू पता लगे मैं इत्थे खिदमत करना, इन्ना कुछ ज़हन खुलिया ही बस ओहदा। पूरी फैमिली समेत वो इंज गैब होया जिवें इस दुनिया ते ही नहीं है। अक्सर मैं ओहदा चेहरा चर्च दे विच लभदा रहना, मैनू लभदा ही नहीं। अक्सर औकात मैं वेंदा रहना, मैं यार बंदा नहीं लभदा, बंदा लभदा इस तो नहीं क्योंकि उन्होंने इत्थे खलोण नहीं दिता। इत्थे तो मैं किसी नूं भी नहीं खलोण देंदा, इत्थे तो मेरा अब्बा आया उन्होंने नहीं मैं खलोण दिता। बंदियां नूं पता है, जिथे आपको ये पता नहीं। देखें यहां 40 दिन भूख काटने के बाद तो मैं खड़ा होता हूं कि मैं कुछ लोगों को वंड सका, कुछ लोगों को दे सका। तो जरा 40 दिन रोटी पिंजदा होवे उहनूं मैं इत्थे कित्थे खलार दियां। मैं तुहानूं लोकां दी नेचर दस्सण दियां। एक बंदा पिछले संडे मुझे मिला, स्टेज ते ना मैं हारमोनीयम बजाना करना है। मैं कित्थे बजाना करना है? उत्थे। मैं उत्थे नहीं वजदा हुंदा, मैं उत्थे नहीं वजना, पहला मैनूं मिलना है, फिर अगली गल बात च करांगे। आप ये बातें मैंने सिखानी है, पर मैं अगले मैसेज लिए रखन दिया वाइट ड्रैगन च कि वो हम सफ़ेद सांप में सीखेंगे, चिट्टा सांप। अब आपको ये समझ आएगी कि ये दुनिया पूरी जितनी भी आपको नजर आती है इन्हीं कुव्वतों के कंट्रोल में चलती है। ये जो सांप है, ये जो अजदहा है, ये सारी कुव्वतें ये आसमान से गिराए हुए ड्रैगन हैं, ये आसमान से गिराए गए थे और पानियों के अंदर भी ये हुकूमत करते हैं, पानियों के अंदर भी इनकी ताकत मौजूद है। जो हवाले मैं बाइबल में से दूंगा आपने उनको पढ़ना है, आपने उनको सोचना है, उन पर रिसर्च करनी है। मैंने आपको यहां सिर्फ सिखाने के लिए, मेरा मकसद होता है लोग सीखेंगे और एक दिन वो निकल जाएंगे इन हालातों से, एक दिन वो जरूर कामल किए जाएंगे, एक दिन वो जरूर हरे किए जाएंगे अगर वो इन बातों को समझ जाएंगे। अगर आपके माइंड के अंदर, मुझे ये बताएं, कल मेरी एक शख्स से बात हुई, वो 12 सालों से खिदमत कर रहा है, 12 सालों से खिदमत कर रहा है, ड्यूटी उसके पास नहीं है, घर के अंदर बीमारी नहीं जाती, गरीबी नहीं जाती। मैंने कहा तुम्हें किसने कहा था खिदमत करने के लिए? मैं अब्बे मेरे ने मैनू उत्थे पा दिता कि तू वजाया कर, तो उदों मैं वजांदा, उदों बाद मैं गिरजे च वजाण लग पिया। अब्बे ने पाया ही, किने? अब्बे ने आख्या चल पुत्र कोई म्यूजिक सीख लै, वो म्यूजिक सीखण लग पिया। म्यूजिक तो बाद वो चर्च च इस्तेमाल होने लग पिया। हुण चर्च च इस्तेमाल हुंदा है पर ब्लैस नहीं हुंदा। चर्च में इस्तेमाल होता है पर वो ब्लैस अनाइंट नहीं होता। और ऐसे आपने एक नहीं बहुत सारे लोग देखे होंगे जो आप चर्च में ढोलक बजाते हैं और बाद में जाकर वो ओदा ही किस्सा मशहूर हुंदा महल्ले च। ताक तेनू थले अब्बे, जिन्ने भी अब्बे थले बैठे ने, मेरी मेहरबानी है अपने बच्चों को खिदमत का भूत ना दिया करो। उन्होंने तुसी खिदमत का भूत बचपन च देंदे हो, वो फिर इंज दा उन्हां भूत सवार हुंदा है, वो सारी जिंदगी रूहानी नहीं बनता। और इस खित्ते च जिहड़ी मिट्टी च तुसी बैठे जो, इत्थे कदी नोट करना, कदी कन्वेंशन होए क्रूसेड ते जा करना, जिन्ने खादम चेयरां ते बैठणगे वो कदी भी वर्शिप नहीं करते, कदी भी उन्होंने तुसी इबादत करदिआं नहीं वेखोगे। मैं तजर्बा नहीं, तुसी अपनी अखां नाल वेखना है। जिन्ने भी वलंटीयर बैठे होणगे, जिन्ने भी वो वर्शिप आप नहीं करनगे। एक वही उन्होंने तुसी नोट करना है, वो कदी भी इबादत नहीं करते। वलंटीयर लोग कदी भी चर्च च इबादत नहीं करते, वो सिर्फ बहिंदे ने, क्योंकि इबादत करना उन्होंने तुहीन है। और मैं वेखिया, पर मैं अपनी जिंदगी च इस बीमारी को जन्म नहीं लैण दिता। मैं 10 साल इबादत करनी सीखी है। इबादत किंज करनी? कितने साल?
ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਜਿੰਜ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਖਾਦਮ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਂਝ ਦੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਹਰ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਏ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੰਦ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਛਿੱਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦਾਗ ਦੱਬੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਨਾ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਇਹ ਵਜਾਈ ਕਰੀ, ਉਹ ਐਸਾ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਦਾ ਆਪ ਹੀ ਵੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਤਦ ਵਜਾਣਾ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ, ਤੁਮ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਹਰ ਚਰਚ 'ਚ ਮਾਈਕ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਈਕ ਲੱਭ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਪਾਦਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਹਿਕਮਤ ਸੁਣਾਏ ਕਰੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, इंसान बोलते हमें, तुम सिंगर बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम वो। इंसानों के कहने से लोग बन जाते हैं, और बाद में दूसरों से वो तलबगार होते हैं कि हम उसे हासिल करें। आपका काम, कितने बच्चे हैं जो अपने घरों में जिन्होंने पिछले संडे कुछ सीखा था और वो कर रहे हैं अदब, कितने बच्चे हैं? खड़े हो जाएं जो बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे हैं अपने माँ बाप को, खड़े हो जाएं वो बच्चे जो ऐसे कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खड़े हो जो बच्चे अपने माँ बाप के सामने ऐसे कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं इनके लिए तालियां बजा रहा हूं, आपने नहीं बजानी मैं इनके लिए तालियां बजा रहा हूं, ठीक है? वेरी गुड, आप लोगों ने कलाम को फॉलो किया, आमीन। बैठ जाएं। आओ बाइबल मुकद्दस खोलें, आगे बढ़ें पानी के सांप की तरफ। मत्ती की इंजील बाब नंबर 23, उसकी आयत नंबर 33 में लिखा है, बड़ी खूबसूरत वर्स है, खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान से ये निकली वर्स है, और आप लोग इसको फोकस से सुने कि वो क्या कहते हैं। ऐ सांप के बच्चों, ऐ सांप के, मैं इसको ऐसा करता हूं आपके लिए, 29वीं आयत से पढ़ देता हूं। आप लोगों ने बड़े ध्यान से नाल दिन को गल गौर ना सुनी, ये गई तो अगलियां भी टुर गई, भी टुर जानियां। ऐ रिया करो फकियो और फरीसियो, तुम पर अफसोस के नबियों की कब्रें बनाते हो, रास्तबाजों के मकबरे आरास्ता करते हो, और कहते हो हम अपने बाप दादा के ज़माने में होते तो नबियों के खून में उनके शरीक ना होते। इसी तरह तुम अपनी निस्बत गवाही देते हो कि तुम नबियों के कातलों के फर्जंद हो, गर्ज अपने बाप दादा का पैमाना भर दो। ऐ सांप के बच्चों, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ऐ सांपो, ऐ बच्चे भी नहीं किया, डायरेक्ट यीशु ने फकियों फरीसियों को बोला है। किनको बोला? ऊपर देखो सेंटेंस में, वर्स में देखो, फकियों फरीसियों तुम पर अफसोस, और इनको वो डायरेक्ट सांप बोल रहे हैं। ऐ सांपो, एक होता है सांप के बच्चों और एक होता है ऐ सांपो। ऐ सांपो इफी के बच्चों, इफी के सप छोटे होंगे ने, तुसी सप, और इफी के बच्चों, इफी वो होता है जो डसता है, जिसको नाग बोलते हैं, तुसी नाग मारन वाले सप दे बच्चे हो। आगे मैं पढ़ता हूं, तुम जहन्नम की सजा से क्यों कर बचोगे? आमीन। इस आयत के अंदर आप मुझे ये बताएं, फकियों फरीसियों शरा के उलमा को
कोई बंदा सांप बोले आपको कैसा लगेगा? आपके नजदीक ये तौहीन है, आपके नजदीक ये बिल्कुल गलत है कि कोई बंदा किसी मुअल्लम को, फकी फरीसी को, जो अपने नजदीक बड़े दना बनते हैं, उनको यीशु मसीह कहते हैं ए सपो। क्यों? क्या वो झूठ बोल रहे थे? क्या ये आपके नजदीक तौहीन है? मेरे नजदीक भी ये तौहीन है कि ये गलत है। ये किस तरह से या किस वे से उन्होंने ये बात की है? किसी को, किसी मुफस्सर को आलम कह देना, पहले उसको फकी फरीसी जो कुछ भी है, आप मत्ती 23वां बाब पढ़े, आपकी समझ ममूर हो जाएगी कि ये क्या कह रहे हैं खुदावंद, या किस तरह से वो कह रहा है ए सांप के। फिर उनको कहते हैं सांपो, यानी क्या ये वो लोग थे जो हैकल चला रहे थे? ये कौन थे? जो लोगों को टीच किया करते थे। ये वो लोग थे जो लोगों को प्रीच किया करते थे। लोगों को टीच करने वाले लोगों को यीशु मसीह कहते हैं सांपो। क्या वो सांप थे? उनकी जिंदगी में ऐसी क्या बातें थी? मैं जिस ऑब्जर्वेशन पर या जो कुछ मैंने खुदा से सीखा है, उनका जो इल्म था, उनकी जो हिकमत थी, जो वो लोगों को टीच किया करते थे या लोगों को सिखाया करते थे, वही सांप बन चुकी थी। उनका इल्म, उनकी एजुकेशन लोगों के ईमान को डसा करती थी। आपको ये समझ सादे अल्फाज में आएगी। यीशु मसीह अगर उनको सांप कह रहे हैं, यीशु मसीह उन्होंने कहां क्यों नहीं आख्या ओ कौओ? ऐसा भी बोल सकते थे। यीशु मसीह उनको कहते हैं गधो, ऐसा भी बोल सकते थे। यीशु मसीह उनको कुछ भी बोल सकते थे, पर उन्होंने ये लफ्ज क्यों? और अगर आप यूहन्ना के साथ जब वो पानी का बपतिस्मा दे रहा था लोगों को, तो उसने लोगों को सांप कह दिया। उसने कहा ए सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जताया कि आने वाले गजब से? क्या इंसान सांप होता है? क्या इंसान सांप नहीं है? तो फिर वो सांप की कुव्वत है उसके अंदर, या फिर वो सांपों जैसे काम करता है? या सांपों की सबसे बड़ी हरकत क्या है? सांप की सब तो बड़ी हरकत चलाकी ते शयारी। यही बात है। जरा चलाक शयार तुम्हें की कहिए, जेड़ा चलाक ते शयार होए उन्हें असीं की कहिए? साडे घरां च मोस्टली केड़ा फसदा है? साडे घरां च केड़ा फसदा है? जेड़ा बहुता चलाक ते, जेड़े चलाक ते शयार होण। तुसीं कदी चेक कर लेना महल्ले च, बरादरी च, गिरजे च, जेड़े बहुते चलाकियां वाले होणगे ना, वो किते ना किते डुंगे होणगे। हुण तुहाडे बैठिया तुहाडे ज़हन च लोक आउणे शुरू हो गए ने। इत्थे बैठिया तुहानूं कुछ लोकां दी याद आउणा शुरू हो गई। किहनूं किहनूं याद आ रही? कुछ लोकां दी दसणा नहीं। आ वेखो, आ वेखो, असल च उन्हां दे अंदर फितरत है, नेचर है सप दी, कुव्वत है उन्हां दे अंदर ड्रैगन दी। और आज हम पानी के सांप पर बात करेंगे और मैं यही सिखाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। यह भी आसमान से गिराए हुए ड्रैगन है। जरा पिक्चर खोलो। अब ध्यान से आप लोगों ने ये देखा, इस वर्ष में यह साफ वाज़ेह तौर पर गर्ज अपने बाप दादा का पैमाना भर दो ए सांपो। ए यीशु मसीह कहन दिया मेरे ते कोई फतवा ना लायो। मैं तो हुण थोड़ी देर बाद काम दसने ने सप्पां वाले, बस उदों तुसीं हिसाब लांदे रहो जी। मैं तो काम दसने ने। और अगर आपको पता है कि सांप भी खुदा की इबादत किया करते थे। ज़बूर का रेफरेंस निकालो, ज़बूर 148। सब बाइबलें खोलो ताकि मैं आगे लेकर जाऊं इस किस्से को। पहले मैं आपको यहां से शुरू करूं कि ये अज़दहा, ये ड्रैगन, ये भी खुदा की इबादत किया करते थे। ज़बूर 148 में आप पीछे से पढ़ लोगे तो आपके लिए अच्छा होता कि आपको पता चले कि जो ड्रैगन है ये भी खुदा ही की इबादत किया करते थे। ये बाइबल कहती है। क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त आपने मुझे देना है ताकि मैं इसको पहले कलाम की रूह से आपको सिखा सकूं। जब हम नीचे आएंगे तो हमें बहुत सारी बातें समझ आएंगी। हड्डियों की बीमारियां, गुर्दों में, पेट में पानी पड़ जाना, गुर्दों के मसाइल, ये आजकल बहुत बढ़ते जा रहे हैं।
मोस्टली लोगों के गुर्दे फेल होते हैं, मोस्टली लोगों के। पैरों में स्वेलिंग, गुर्दों के मसाइल, हड्डियों के अंदर दर्द, जॉइंट पेन, ठीक है। ऐसे जहां आपकी हड्डियों का रिलेशन होता है वहां मोस्टली कोई ना कोई ये बीमारियां दिन ब दिन लोगों के अंदर बढ़ती जा रही हैं। और ये हम कह देंगे खुराक ठीक नहीं, हाँ खुराक पर भी इसका असर है। और ये पूरी दुनिया के अंदर ये ताकत काम कर रही है। ਅਸੀਂ कभी प्याज खाते होंगे हाँ, और शुरू तो प्याज अपन पैलियां का खादा है। कितने लोग प्याज को जानते हैं? प्याज को अंग्रेजी च की आते हैं? ऑनियन। अचानक एक नवा प्याज आ गया, पता होता मार्केट च एक नवा प्याज आया है वो भी प्याज पता नहीं कितों आ गया। पर मैं इस पर चले, मैं पढ़ता हूं पहले। ज़बूर 148 को निकालो, उसकी पहली वर्ष को देखो। खुदावंद की हम्द करो, आसमान पर से खुदावंद की हम्द करो, बुलंदियों पर उसकी हम्द करो, ए उसके फरिश्तों सब उसकी हम्द करो, ए उसके लश्करों सब उसकी हम्द करो। ज़बूर 148 कितने लोगों को याद है? की गाते होंगे हाँ भला सी? तारीफ करण फरिश्ते सार, यही है ना? ये वही ज़बूर है। और इसके अंदर लिखा हुआ के ये वर्ष है, आयत नंबर 7 देखें, अपनी आयत नंबर 7 देखो, उसके अंदर लिखा हुआ है जमीन पर से खुदावंद की हम्द करो ए अज़दहाओ और सब गहरे समंदरों, ए अज़दहाओ और सब, इधर देखो सारे, खुदा ने जब जमीन और आसमान बनाया, अगर आपने मुकाशफा की किताब पढ़ी हो तो वहां समंदर की मखलूक का जिक्र है। और ये अज़दहा जो पानी के अंदर खुदा ने बनाए, इनको आसमान, जब खुदा ने बाग अदन बनाया तो ये अज़दहा और ये जानदार जो पानी के अंदर थे वो भी खुदा की हम्द करते हैं। इत्थे तो बंदियां नहीं ना समझ आती की करना है। ये भी, ये आप मुझे बताएं सांप कैसे खुदा की हम्द करेगा? हालात नहीं लोग ही कंफ्यूज ने, क्या सांप बोलते हैं? बाइबल कहती है वो खुदा की हम्द करते हैं। बाइबल कहती है जमीन पर से, कहां से? जमीन पर से खुदावंद की हम्द करो, ए अज़दहाओ और सब गहरे समंदरों, हम्द करो उसकी, तारीफ करो खुदा की। आप क्या ट्रस्ट करते हैं कि सांप भी खुदा की हम्द करते हैं? ना करियो ते मन्नियो भी ना, भलेखे ना किते लिख कती आए तो इंज कह लो। अब आप लोगों के नजदीक तुसा अज दे मैसेज नूं समझना है, पैगाम लैके जाना है कि मैं इनू समझ के जाना है। यहां यह लिखा है हम्द करो ए अज़दहाओ, यानी सांप भी खुदा की हम्द। चले मैं और आसान करता हूं, मैं तुहानू खुदा ने यूना के जमाने च मच्छी नूं हुक्म किया, मच्छी ओदी गल मन्नी कि नहीं? मिस्र के जमाने च खुदा ने मेंढक बुलाए सी, मेंढकां ओदी गल मन्नी कि नहीं? ओ भाई सारी कायनात ओदी हम्द कर दिए। अगर हम हम्द की बात करें तो आपने बाइबल पढ़ी नहीं है। ये जो घास आपको नजर आती है, ये घास भी खुदा की हम्द करती है, ये बाइबल कहती है। और हम चूंकि मानते नहीं है, हमारा ट्रस्ट नहीं है, हमें ये एजुकेशन दी नहीं गई, हमारे चर्च की ये एजुकेशन ही नहीं है। हम आज तक निजात के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, यीशु कैसे निजात देता है, यीशु मसीह का खून, अभी तक हम इसी पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ें। अब ये समंदर, ये गहरे, ये अज़दहा, ये क्यों है? अब मैं आगे बढ़ता हूं। खुदा ने मूसा को जब भेजा था बनी इसराइल में, पिक्चर लेकर आओ पहाड़ की, मूसा को भेजा, कितने लोगों को याद है रब ने मूसा नूं घल्लिया जा, उदों पहला रब ने मूसा नूं पहाड़ ते बुलाया। अब हम इस बात को देखेंगे कि पानी का सांप या पानी के अज़दहा या ड्रैगन कहां काम करते हैं और आज हमारे घरों के अंदर कैसे काम हो रहा है। मैं दसांगा, तानू पता है, बजुर्गों को पता है, मावां कदी धोण वाले कपड़े वाशरूमां च नहीं रहन देंदियां, पता है इस गल दा? मावां धोण वाले कपड़े कदी वाशरूमां च,
हुण कित्थे रहिंदे ने टंगे? मैं उतलों इतला आ गया, मैनूं उतर को मारे ना। समझ आ, तुहानूं समझ आ जाएगी सारी घर च गंदगी दी बदबू, बीमारियां, लानतां, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। आज आपके घर का 10% नहीं 20% हिस्सा मेडिसिन में जाता है। आपको पता है? पता होगा। 20% हिस्सा मेडिसिन लेती है। क्यों लेती है? अब बाइबल में यह लिखा था, बाइबल में खरूज चैप्टर नंबर 23 के अंदर लिखा है, तू मेरी इबादत करना और मैं तेरे रोटी और पानी को। मुझे आप ये बताएं, पीछे लेकर आओ फरौन वाली डिस्कस बस इधर लेकर आओ। हुण ध्यान ना सुनियो, मैं थोड़ा जिहा सिर्फ खिला रहा ताकि तुहानूं समझ आए इस गल दी मैं की समझाना चाह रहा। जब खुदा ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया था तो मूसा के हाथ में एक लाठी थी। मूसा के हाथ में एक लाठी थी और ये वो लाठी है। किन्ने चाहते ने यही अज गल सीख के जानी है? हिलना नहीं, पैरों की मिट्टी नहीं छड्डनी किसी ने, पैरों की मिट्टी किसे नहीं छड्डनी ना। मैं पागल हाँ, मैं एक एक गल विचों पढ़ के आप पहला सीखा है कि अजदहा जो है वो खुदा की हमद किया करते थे पर अब नहीं करते। मूसा को जब खुदा ने पहाड़ पर बुलाया तो मूसा खुदा से डर रहा है। आपने बाइबल पढ़ी है। खुदा ने मूसा से कहा जो तेरे हाथ में लाठी है इसको फेंक, और वो सांप बन गई। खुदा मूसा को पहाड़ पर ट्रेन कर रहा पहले से, क्योंकि वो जानता है इनू मैं सप्पां दे शहर घल्लण लगा, इनू मैं उस मुल्क च घल्लण लगा जिथे सप्पां दी हुकूमत है, इनू मैं उस शहर च घल्लण लगा जिथे अजदहावां दी हुकूमत है, जिथे पानियां दे सप रहिंदे ने। इनू मैं उस शहर च उस मुल्क च घल्लना जिथे अजदहा रहिंदे ने। कितने लोगों की ड्रीम के अंदर छिपकलियां आती हैं? छिपकलियां अले हुण नहीं झुकना इन्हां, इन्हां नूं पता पादरी साहब ने इंटरव्यू ले लैना। और मैं नहीं लैंदा भाई इंटरव्यू तुहाडे, मैं की लै करने ने। हुणे दसो ना तुहाडे आई डी कार्ड फलाना फलाना आई डी कार्ड इन्ने पैसे आए ने, ऐ मेरा जे यार हाथी। लोग आते हैं, मैनू छिपकलियां, मैनू कुत्ते नजर आते हैं, तो मैं तो परेशान हो गया हूँ। मैं खुदावंद है की है, तो मैं सिखा रहा था लोगों को, लेकिन मैं चाहता हूँ आप सांप के बारे में नॉलेज को अगेन करें, सीखें। मूसा ने कहा मूसा अपनी लाठी सट, मूसा ने लाठी फेंकी और वो सांप बन गई। बाइबल कहती है मूसा उसके आगे से भागता है और खुदा उसको आवाज देता है, मूसा इस सांप को पकड़ ले, एदी दुंब तो इनू फड़ लै हो। पहला मूसा दा डर लाया जिन्हें सप्पां ना जाके लड़ना है, जिन्हें सप्पां ना जाके, जिन्हें सप्पां दे मत्थे लगना जाके। मूसा ही इज ए लीडर, एक प्रीस्ट है, वो एक चरवाहे की मानीद है। आप उसको नबी भी कह सकते हैं, आप उसको रसूल जैसा आप समझते हैं, ठीक है, बट मैं उसको बतौर लीडर या एक प्रीस्ट एक इस नजर से देखता हूं। खुदा ने उसको पहाड़ पर बुलाकर तन्हाई के अंदर कल्लियां उन्होंने समझाया, किथे नाल दे नु कल्लियां लड़ना करना है। अगर तुम कल्लियां प्रेयर नहीं कर सकते तो रौला पाना छड्ड दिओ, ताड़ी लाइफ च शैतान मौजूद है। तुहानू तुहाडे घर च तुहानू डर आंदा है, डेवल तुहाडे घर च मौजूद है। आप इन चीज़ों को, मैं पिछले दिनों भी थोड़े दिनों में एक फैमिली के पास गया, उन्होंने मुझे बड़े सारे प्रॉब्लम बताए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे डिस्कस की। जब मैंने कहा कि आपके घर का पानी नहीं ठीक, आपके घर के पानी के अंदर शैतान रहता है, तो हस पिया शैतान का पानी ने की करना है, पानी का शैतान ने। वो कबूल नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, पर मसाइल जरूर सुनाएंगे। मूसा को खुदा अकेला पहाड़ पर लेकर गया, कल्ला आ मेरे कोल, तेनू सप्पां नू फड़ना सिखावां, सप्पां नाल लड़ना सिखावां, ते सप्पां नाल तू किहड़ियां सप्पां नाल जाके लड़ना है। ताकि आप देखें, ये कहानी आपने बचपन से सुनी है। मूसा पहाड़ ते गया, उत्थे लाठी ते सप बन गई, ते मूसा अगे भज्या ने आख्या वे मूसा इनू दुंबो फड़ लै, पर इसकी समझ आज तक नहीं आई। खुदा उसको सांपों की बादशाही में भेजने वाला था, खुदा उन्होंने उत्थे घल्लण वाला ही जिथे सप वसदे ने, जिथे इन्हां दी हुकूमत है, जहां ये काम करते हैं, और वहां उसकी कौम फंसी हुई है।
कि सप्पां दे साए थले मेरी कौम वसदी है, सप्पां दे अंदर मेरी कौम वसदी है। और आज भी यही कंडीशन दोबारा फिर से जिंदा हो चुकी है। मैंने सिखाया था कि यीशु मसीह ने कहा कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। बाइबल में पहला लीडर मूसा, जिसको खुदावंद ने चुना प्रीचिंग के लिए, शरीयत देने के लिए, और उसके ओहदे भी मत्थे पहला सांप लवाया। मूसा ने उसे पकड़ा, फिर खुदा उसको भेजता है जा फिरौन के पास। अब जब वो फिरौन के पास गया तो खुदा ने कहा कि जो तेरे हाथ में लाठी है, जो तेरे हाथ में लाठी है, इसे जाकर फिरौन के आगे फेंक देना। कहां फेंक देना? पहाड़ ते भी उन्होंने सप की ट्रेनिंग कराई है। फिर उन्होंने कहा जदों उत्थे जाए तो उत्थे जाके अपनी लाठी फिरौन दे अगे सट्टी, वो लाठी सप बन जाएगी। कितनों को समझ आ रही मेरी बात पे? ही टुरंडे पोले 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 पोले। आमीन। खुदा की क्या करना चाहता है खुदावन? यहां उसके उस खुदा की रूह क्या कर रही है मूसा के साथ? बुजुर्ग मूसा को वो कहता है कि जा लाठी ले जा और जाकर फिरौन के आगे डाल दे और वह सांप बन जाएगी। और वहां पर क्या हुआ? फिरौन के जादूगर भी हैं, फिरौन के जादूगर भी हैं। मैंने ऐसे भी क्रिश्चियन देखे हैं जो ये कहते हैं मैं जी नबूतों पर ईमान नहीं रखता, तो उन्होंने जी नबूत चंबड़ देने, मैं इन चीजों पर बिलीव नहीं करता। जेड़ा बिलीव नहीं करता वही फंसे है। मूसा ने जब सांप बनाया, फिरौन के जादूगरों ने सांप बना दिया। मुझे आप ये बताएं, लकड़ी का सांप बना देना कैसी जादूगरी है? कैसा इल्म है? कैसी ताकत है? कैसा इल्म है? कैसी ताकत है? खुदा अब वहां, ये उनका एक देवता है, ये उनका देवता है सांप। पर मैं इस पर बात नहीं, पहले मैं चाह रहा हूं आप तरतीब से चलते जाएं। अब यहां पर जो सीन हुआ, मूसा का सांप जो था वो इन सांपों को निकल गया, यानी खा गया। अगर मूसा की ट्रेनिंग पहाड़ ते ना होंदी तो मूसा इत्थे भी नस जाना ही कि नहीं? जेड़ा पहाड़ ते नस सकदा है, अगर वो पहाड़ ते भज गया ही, वो इत्थे भी भज जाना ही उन्हें कि नहीं भजना। पर जेड़ी ट्रेनिंग रब ने उहदे कोलों करा लई ही ना, हुण वो डरदा नहीं, उन्हें पता वो खैर है दुंब तो फड़ना है, फिर सोटा बन जाना। की बन जाना है? मूसा की जो जिंदगी है, बुजुर्ग मूसा की जो लाइफ है, उसकी ट्रेनिंग पर है। क्रिश्चियन कभी भी अपने घर में ट्रेनिंग नहीं करते, कभी भी ट्रेनिंग नहीं। ट्रेनिंग करवाण जांदे ने लोकां नूं। जिन्ने भी ट्रेनर ने, वो मैं वाइट स्नेक च ही सीखांगा, किधर च? वाइट ड्रैगन में। मूसा को पहले तन्हाई के अंदर उसने ये ट्रेनिंग करवाई कि मूसा सांप की दुम से पकड़े और वो लाठी बन जाए। फिर फिरौन के सामने भी जाकर खुदा ने और बड़ी कुदरत दिखाई मूसा को। मूसा का डर जो था वो सांपों को देखकर उतर चुका था। एक दूसरी जो बड़ी बात खुदा ने उसे दिखाई, वापस लेकर आओ, बड़ी बात जो खुदा ने उसे दिखाई वो यही थी कि मूसा का जो सांप है वो उन सांपों को निगल गया। खुदा मूसा को और दिलेर करता है कि टेंशन ना ले, जेड़ा तेरे हाथ च मैं आसा दिता है, जिड्डे मर्जी वड्डे सप मूसा तेरे सामने आउणगे, तेरा आसा उन्हां सप्पां नूं मार देगा। ये एक उसको दिलेरी दे रहा था खुदा उन्होंने दिलेरी देंदा ही पे मूसा नूं, ताकि मूसा सीख जाए इस गल नूं कि खुदा मेरे नाल की करना चाहता, खुदा मैनूं की समझाना चाहता। जिस बंदे ने, जिन्हों ड्रीम आंदा है, ख्वाब आंदा है, जिन्हां दे घरां च चीज़ां ने, अगर वो लोग लड़नगे नहीं, दुनिया के किड्डे वड्डे पास्टर कोलों प्रेयर कराण, वो लोग कभी ब्लैस नहीं हो सकते, कभी अनाइंट नहीं हो सकते, कभी आज़ाद भी नहीं होने, आज़ाद भी नहीं हो सकते। अब आगे बढ़े। अब यही मूसा जब आगे बढ़ता है, ये सांप का सीन खत्म होता है। अब ये सांप क्यों खुदा वहां पर भेजता है? मिस्र के जो देवता हैं, मिस्र का जो देवता है वो भी सांप है। निकालें जरा, आपने बड़े फोकस के साथ समझना है। ये देखें, ये मिस्र का, या आपने उनका ड्रेस देखा होगा, और ये ऊपर देखें सांप बना हुआ है। ये मिस्री लोगों का देवता है और मिस्री इसको गॉड मानते हैं, मिस्री इसको खुदा की तरह पूजते हैं। और
वो इन सांपों को इस तरह से नहीं पूछते, वो इनविजिबल समझते कि ये इनविजिबल गॉड है और ये दुनिया के अंदर हैं और हम इनसे कुव्वत लेते हैं। और ये लोग, इनकी जिंदगियां इसी तरह से हैं और वो इन्हीं के साए में और इनकी कुव्वत से सारा कुछ लेते हैं। एक थे निहायत एक अजीब जिहा मकूला है। मकूला की है, वेखो जी, कान इतलों फड़ो ते भावें इतलों फड़ो, गल कोई गल नहीं, सब नूं देण वाला ते, सब नूं देण वाला ते खुदा नहीं सारियां नूं दिंदा, खुदा नहीं सबको देता। आपको खुदा कहता है कि यसू को मानो, वो खुदा का बेटा है। तो जो जिनका, ये देखें, ये छोटा सा है, ये भी सांप बना हुआ है, ये भी, ये सारे मिस्र, आपने जड़े पढ़े लिखे आ अपने गूगल ते जाकर तुझे सर्च करना है, मिस्री गॉड के बारे सीखना है। और यही नहीं, ग्रीक यूनानियों को भी देखना, यूनानियों का भी गॉड यही है। ठीक है, आप आगे बढ़ें, पीछे माजी में जाएं, आपको सब कुछ मिलेगा कि वहां पर क्या होता रहा। खुदा मूसा नूं कल्लिया ही इसलिए कि जा तेनू मैं, तू इन्ना कीड़ियां कोलों ना डरी, तेनू मैं वड्डियां सप्पां नाल लड़ाण लई भेजिया। मूसा ऐसा ही खुदा और सप्पां नाल उही बंदा लड़दा जिहड़ा रात रात रब दे कोल बैठा है। मूसा को खुदा ऐसा ही नहीं अब रात रात पहाड़ पर ले जाता और वो मूसा खुदा के साथ वक्त गुजारता, और जब वो नीचे उतरता, फिर बनी इसराइल जब बियाबान में निकले, जब मूसा उनको निकाल कर ले आया था, सिर्फ 5 मिनट मैंने दे दो फिर मैं थले होना, फिर सारी समझ आती है। जब मूसा उनको बियाबान में लेकर आया था, ज़बूर की किताब खोलो, ज़बूर खोले खोले, आपको यकीन दिलाने की सिर्फ कोशिश कर रहा हूं ताकि आप इस पानी के स्नेक को जान जाएं। पानी पर उनका इख्तियार होता है, पानी के अंदर उनकी कुव्वत होती है। ज़बूर खरूज के अंदर खुदा ने कहा मैं तुम्हारे पानी को ब्लेस करूंगा, तो इसका मतलब पानी नापाक होता है। वो कहता है मैं तेरे पानी को बरकत दूंगा, इसका मतलब पानी के अंदर गंदगी है। आप देखें पुराने वक्तां च मापे असी आपी और पैलियां नूं पानी लाउंदे सी, मैं आपी खाल जिहड़ा हुंदा सी, खाल दा ते पता ही है सारियां नूं, जदों पैली आड़ च पानी जांदा हुंदा सी, मैं समझाउण दी कोशिश करना। यूट्यूब तो फिर मैनूं कुछ लोग कहंदे ने पा दे साहब एड्डी ठोस पंजाबी तुसीं बोलदे साडी समझ च नहीं आती। ਉਹ ਪੈਲੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਖਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ में गया, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਲੋ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ नहीं पता उधर भी स्टोरियाँ हैं, एड्डी मेरी अक्ल नहीं खुली थी। तो उन्होंने जब पानी के लिए वो बोर कर रहे थे, नलका लगाने के लिए, मोटर लगाने के लिए, तो उन्होंने कहा इतने जिदा भी पानी निकलता गंदा ही होंगे, लेबार्टरी च भी टेस्ट करा लिया। मैं चलो दुआ करना शुरू की, मैं खुदावन जिमें तू इजाक के खूहां नूं बरकत दी, इब्राहिम के खूहां नूं बरकत दी, ए खूह इन्होंने पुटिया, इनू बरकत दे। अच्छा पूरे महल्ले च उन्हों का भी पानी साफ निकलिया, पर मैनू भी उदों अकल नहीं भी ये भी कोई काम होंदा है थले, ये भी कोई काम होता है। स्किन की बीमारियां, जिल्द के प्रॉब्लम, मुंह धोने, डब से धोने, जिन्ना मर्जी साबन यूज़ कर लो, जो मुंह ठीक हो गया मैनू फड़ लियो, तुसीं तो नहीं धोंदे मैनू पता, इतल तुसीं चेक कर लो, जिन्ने मर्जी शैंपू यूज़ कर लो, जे किसी के वाल शैंपूआ ने ठीक किए ने तो हथ लाए। देखा समझ नहीं आई ये गल, जदों वाल झड़ते हो ना बहुते, भाई साहब प्रे करो वाल झड़ते यार, जे वाल दवा ना झड़ने बंद हो गए ने तो दवा ना वाल सोहने भी हो सकते हैं। पर फिर कहते नहीं नवा शैंपू आया, केड़ा आ तो करो यूज जिन्ना करना जे। ज़बूर 74 वर्स नंबर 13 13वीं आयत पढ़े। अब खुदा क्या करने वाला है या खुदा ने क्या किया, वहां पर लिखा है तूने अपनी कुदरत से समंदर के 2 हिस्से किए, हिस्से कर दिए, तू पानी में अजदहाओं के सर कुचलता है। मूसा की वो पिक्चर लेकर जाओ, ध्यान से देखें सब। जब इस्राएली गुजर रहे हैं
तेन आयत पढ़ के भी समझ नहीं पी आती। इधर देखें, जब वो गुजर रहे थे तो इन पानियों के अंदर वो हैवान है जिनको खुदा ने मारा है। सिर्फ मूसा को खड़ा किया कि तू सामने हाथ उठाना और मैं ये काम करूंगा। ये पानियों के अंदर रहते हैं क्योंकि ये मिस्री देवता थे, मिस्री लोग ये पानी पिया करते थे। और आपने और बाइबल को गहरा पढ़ो, खुदा ने मूसा से कहा था, दूसरा फर्स्ट मिरेकल ये था कि सांप लाठी बने, और सेकंड मिरेकल बाइबल में पढ़ना खरूज में, सेकंड मिरेकल ये था कि मूसा दरियाए नील पर जाकर, दरियाए नील पर अपना आसा मारना और दरियाए नील सारे का सारा खून बन जाएगा। मिस्री लोग दरियाए नील को अपना देवता मानते थे, खुदा ने उसको खून बना दिया। और जिस सांप को वो अपना देवता मानते थे, खुदा ने मूसा को आसा देकर भेजा कि जा इन्हां मिस्रियां नूं दस जिड्डे मर्जी वड्डे सप्पां दे तुसीं मालक हो, पर जेड़े रब ने मैनू घल्लिया अगर वो सप बनाए तो तुहाडियां सप्पां नूं खाइएगा। खुदा उन्हां दा ज़हन बनाना चाहता है कि किते मेरी कुदरत नूं मान जान। खुदा उनको सिखाना चाहता है। देखें, मूसा की ज़ात से लेकर खुदावंद यीशु मसीह तक इनका सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ। यीशु ने इनका जिक्र कभी खत्म नहीं किया। मुकाशफा की किताब में भी इसका जिक्र कभी खत्म नहीं हुआ। फिर भी लोगों की जो मेमोरी है वो इस बात को समझने से कासर है। वो समझते भी हैं पर समझते भी नहीं, क्योंकि ये ईमान से देखें, वो दरमियान से गुजर रहे हैं और यहां कोई नजर नहीं आ रहा कि खुदा किसी आयत वापस लेकर आओ, आयत वापस लेकर आओ। ये देखो, यहां पर लिखा, तूने अपनी कुदरत से समंदर के दो हिस्से कर दिए, तो पानी में अजदहाओं के सर वापस लेकर आओ। पिक्चर को हर बंदा बरकत पिछे नसन डे, मैनू किते लभ जाए, वो आंदे ने रातों रात असीं जहाज से बह जाइए, मैं इंग्लैंड टुर चला वा, जो मैं जावांगा 3.5 लाख उत्थे तनख्वाह होएगी, अम्मा 50 तेरा 50 बेदा ते बकाया 1 लाख दुकान ते दई, बकाया एक प्लाट ले लई। एडे सपने वेंदे ने ते बाहर जाया ही नहीं जाता। छड्ड छड़ो यार, छड्ड छड़ो यार, छड्ड छड़ो। मैनू अज भी मेरे लिए बाहर जाना कोई मुश्किल नहीं, पर मैं रब नूं आख्या मैं नहीं जाना। मैनू एक बंदा कहता, भाई साहब मुझे ऐसा लगता है जब आप बड़े पादरी बन जाएंगे तो आप भी छोड़कर चले जाएंगे ना हमें। मैं वो क्यों? आंदा इत्थे जड़ा वड्डा हुंदा बाहर ही जाता तो तू भी उत्थे जाएगा। मैं नहीं नहीं इंज नहीं होएगा, असीं इत्थे ही रहांगे। मैंने कन्वेंशन या जहाँ कहीं भी मुझे बाहर लोग बुलाते मैंने जाना बंद कर दिया, क्योंकि हमें पता है यहाँ आप खिदमत या खुदा को आप कैसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पर खुदा ये सारा काम कर रहा था उस वक्त, ये इनविजिबल वर्क है, नज़र नहीं आता था लेकिन खुदा ने किया। जब आप प्रेयर करते हैं, फायर प्रेयर करते हैं, ये काम इनविजिबल होते हैं, विजिबल नहीं होते, आपको नज़र नहीं आते। हाँ, आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, खुदा ड्रीम में आपको दिखा देगा, दौरान प्रेयर आपको दिखाएगा। बाइबल में लिखा है, तू अपनी अखां दे नाल उन्हां दा हाल, वो भैन भरावां नूं रोलदियां वेख के हाल वेंदे रहिंदे ने। आंदे ने कलाम च लिखिआ, तू शरीरां दा हाल अपनी अखां नाल वेखेगा ते वेख्या मैं वेखण डिया वां। ओ मैं आख्या आ शरीर नहीं, ये गुमराह ने की ने। वो भैन भरावां नूं डुबदियां वेख के ना आंदे ने वेख्या कलाम च लिखिआ अपनी अखां नाल तू हाल शरीरां दा वेखांगे। नहीं, कोई तानू गाल कड्डे, कोई तानू कुछ भी करे, नहीं 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 नहीं, उन्होंने एक दिन तुसी यसू च आउंदियां वेखोगे। तो फिर वो शरीर ते ना होया। आपको प्रेयर करनी है, आप इन चीज़ों पर काम करें। और जब मूसा उनको लेकर निकल रहा था तब ये सारा काम पानियों के अंदर हो रहा था, ये सारा काम। और जिस घर के अंदर में स्नेक स्पिरिट होगी, पहली गल उस घर च सिल दीवारां च होएगी, कपड़ियां च भी, जदों कदी अलमारियां च कपड़े कड्ढना अक्सर किसी ना किसी जगह तो गिले होण करनगे। एक कदी पैसे साਂਭ के रखना, पैसिਆਂ ਨੂੰ भी सिल किचन दे विच मैं एक मैसेज दिता ही फफूंदी, रोटियां नूं उल्ली कदी ना लगन दिओ, उल्ली लगन फफूंदी लगन तो पहला पहला उन्होंने बाहर कर लो। मैं वाला इतल नहीं जाना, पहले मैं इतल ही रहना। समझ रहे हैं? समंदर के अंदर, दरियाओं के अंदर खुदा किनके सर कुचल रहा है? खुदा इनको मार रहा है, लेकिन ये नजर नहीं आए। आप पूरी बाइबल पढ़ लें, पर ये बाइबल में रेफरेंस है, पर ये नजर नहीं, फिजिकली नजर नहीं आया, पर ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है ताकि आप समझे। मुझे एक बंदा कहता है, यार जिहड़ियां तू गल्लां करना है पादरी इकट्ठे करके उन्होंने पढ़ाया कर, कलीसिया ना पढ़ाया कर। मैं कहा मैं आम लोगों को पढ़ाना है। वो ये कहते हैं कि ये टीचिंग आम लोगों के लिए नहीं है, ये चर्च को मत दें आप टीचिंग। मैं क्या बस तुम ऐसे इत्थे ही हाथ रखे हो जी। हाँ, क्योंकि हम जब बाइबल स्कूल में पढ़ा करते थे,
खुदा खैर करे ते। हमें बहुत सारी बातें इसलिए सिखाई जाती थी, नहीं ए कलीसिया नूं ना दसिया करो, मैं इन्हां नूं मार छड़ो, इन्ना ही रहन, तुसीं सियाणे बन जाओ। मैनूं तुसीं दसो पादरियां तो इलावा कौन प्लस हुंदा तुहानूं नज़र पिया हुंदा? क्योंकि जो सीखना ही उन्हें तो उन्हें ही प्लस होना है ना। मैं कहा मेरा फेथ है आम लोग भी आ गल्लां सीखण, वो घर च कुछ ना करनगे, थौड़ा ना मारनगे शैतान नूं, इट्टा ना मारनगे, कच्ची टेम ते मारनगे नहीं इबलीस नूं। कुछ ना कुछ तो होगा ना उनकी जिंदगी के अंदर। आगे जब ये बियाबान में गए, 5 मिनट और मुझे दो, जब वो बियाबान में गए तो मूसा की नाफरमानी करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। लिखा खुदा ने उनमें जलाने वाले सांप भेजे और सांपों ने उनको डसा। फिर खुदा ने मूसा से कहा कि एक बल्ली, तू मेरी सुन जो मैं स्टैंड है तो ताकि तू पिक्चर चेंज करता रहे। मूसा ने उनसे कहा कि आप ऐसा करो, खुदा ने से कहा एक सांप पीतल का बना और उसको लटका दे। इन्हां दे अंदरों इन्हां नूं जिहड़ियां आदतां पईयां ने ना एक दूजे दियां छिल्लां लाण दियां, खुदा ने उदों इन्हां च जलाण वाले सप कल्ले के आदतां तुहानूं सप्पां ने पाईयां ने, ते सप मैं मार छड़िया, हुण तू ही निकल जाओ बंदे दे पुत्तरां वांगू। सब तो बहुत चुगलखोरी किन्हां दे घरां हुंदी है? सारपंट की सोच है, बच्चे जवान नहीं हुए, भार पै गया, मां विआह दे भार लथ जाएगा। तो जो तेन एडा ही भार आई, तो जो पैदा होंदे हैं उदों तेन भार नहीं लगता, उदों मुबारकबादां देई जांदे हो। निक्के निक्के जाने फिर विआही जांदे ने, विआही जांदे ने, वो फिर पहुंचो के जाने लैके मापियां दे घर ही आई जांदे ने। इन्हां नूं वड्डे ना विआह, अगर नहीं शादी होगी तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा शादी नहीं होगी तो? अकल उन्होंने आई नहीं आई, उन्होंने विआह दे दियो, चलो जी विआह कर लो। फिर पता की आंदे ने, शादी तो बाद सारिਆਂ ਨੂੰ आई जाती है। इन्हां नूं तुहानूं जिहड़े कोल बैठे ने, इन्हां च तुहानूं लगदा विआह तो बाद आई है किसे नूं? ਇਹ ਵਿਆਹ ਬਾਅਦ ठीक हो जाएंगे, मैं तो नहीं ठीक ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਜਿਹੜਾ बचपन 'ਚ ठीक नहीं होया, जवानी 'ਚ ठीक नहीं होया, ਹੁਣ 2 ਜਾਣੇ ने ठीक नहीं होया, उस तो बाद की होएगा? उस तो बाद भी कुछ नहीं होएगा। मापियां नूं बस इक्को ही मसला है, बच्चों के विआह करो। मैं ना इन्होंने करन दो, उन्होंने को जाओ पुत्र कमा के लिया, तुहाडा विआह तू हाँ आप ही करना। हमने जिंदगी में एक ही मकसद समझा हुआ है, दुनिया में सबसे बड़ा मकसद शादी है बस। मापे दिन रात पेटियां च खेस जोड़न का उन्होंने मकसद विआह करना है, विआह करना है, विआह करना है, विआह करना है। मैं कहा जिन्नी तुहानूं फिक्र इन्हां दे विआह दी है ना, इन्ना दुआर होदा कीता हुंदा होर किते लानत चों निकल जांदा। आप इस वहम से क्यों बाहर नहीं निकलते? क्यों आप इससे बाहर नहीं आते? नहीं करेंगे शादियां तो क्या होंगी? हुण कईयां थले कहना पादरी साहब दी अपनी जो हो गई, ये तो अद गल्लां यार यार एक तरह देखो, वो मूसा वो खिलाफ बोलते थे मूसा के। खुदा नूं पता ही आदतां इन्हां नूं सप्पां ने पाईयां ने। अपने बापू जिहड़ा बेचारा सप्पां नाल लड़ के आ, जिहड़ा इन्हां नूं कड्ढण दिया गरीबी चों, जिहड़ा इन्हां नूं लानत चों कड्ढण दिया, उहदे खिलाफ ही बक बक करनों बाज नहीं आंदे। खुदा ने उनके अंदर सांप भेजे और फिर मूसा से कहा एक सांप ले और इन्हां नूं दस के मैं सप मार छड़ने, हुण सप्पां नूं ना बुलाओ अपने कोल। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? खुदा हर तरीका वो तलाश करता है जिससे वो अपने लोगों को सिखा सके, हर तरीका वो तलाश करता है जिससे वो अपने लोगों को समझा सके। ये पानी के स्नेक हैं और जितना भी मिस्र है वो पानी के ड्रैगन को मानता है। ड्रैगन लेकर आओ जरा, वो पानी के ड्रैगन को मानते हैं, ताकि आप ये समझें ये सारे पानियों के अंदर रहते हैं। अगर आप YouTube पर या गूगल पर सर्च करेंगे, ऐसी वीडियोस बनाई गई हैं, लेकिन उसके नीचे ये भी लिख देते हैं फेक है। बट फेक नहीं है, मेरे नज़दीक वो रियलिटी है। वो कुछ लोग समंदर में सैर करने के लिए गए तो उनको वहां पर ऐसे बड़े बड़े स्नेक नजर आए हैं पानियों के अंदर। बाइबल कहती है, लोग कहते हैं फेक है। अब आप बाइबल का और हमारा मामला कभी भी हल नहीं हो सकता, क्योंकि जो लिखा है आप उसको मानते नहीं और जो आप कर रहे हैं उसमें कुछ होता नहीं है। जो आप कर रहे हैं उसमें कुछ, लोग क्यों टूटते हैं? लोग किसी को खादम उस्ताद मानते हैं, उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। जब वो
स्पिरिचुअल होते हैं, जब वो रूहानियत की स्टेज पर जाते हैं, तो उनको पता चलता है कि हम जिसके फॉलोवर हैं यही आदमी शैतान है, तो वो टूट जाते हैं और वो खुदा के साथ वक्त गुजारना बंद कर देते हैं, वो डिसहार्ट हो जाते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि ये किस तरह से दुनिया के अंदर काम हो रहा है, किस तरह से जो दीन मसीहत है या क्रिश्चियन कौम है, उनकी जिंदगियां किस किस हादसे से गुजर रही हैं, वो रूहानी तौर पर किन चीजों से गुजर रहे हैं, किन चीजों से वो गुजर रहे हैं। 10 से 12 बजे अन करीब मेरी पूरी कोशिश है ऑनलाइन प्रेयर करनी है। मैं अपने घर कमरे च बहना, तुसी अपने अपने घर च बहना करना। मैं अपने घर बवा करांगा, तुसी अपने घर बहना करना। तो वो थल्ले जरा ना मैसेज वो जेडे हुंदे ने, की उहनूं आंदे ने कमेंट्स दे विच पता लगदा रहे करेगा केड़ी फैमिली ऑन तो केड़ी फैमिली ऑन नहीं है, आप ही पता लग जाएगा। मैं भी आप लोगों के साथ 10 से 12 बजे प्रेयर में होऊंगा, पर अपने अपने घर में होंगे, अपने अपने ऑनलाइन प्रेयर। जैसा मैं अपने रूम के अंदर प्रेयर करूंगा, आप लोग भी वैसी प्रेयर अपने घर में करेंगे। और 10 तो 12 इसलिए रखे इन्हों के काम मुक जान, क्योंकि रात 3 बजे तक भी लगे रहते हैं। इन्हों के काम मुक जान, एक घर नूं परतन ते आके ते पता यहाँ जाके दुआ करनी है। आमीन। ये पानी के अंदर रखी है, सारा मिस्र इनके अंदर था, वो इनको पूछते थे। और देखें मिस्र के जादूगरों को उन्होंने कुवत दी थी कि उन्होंने लाठी का सांप बना दिया। कोई कुवत है वे ना, कोई कुवत है जड़ी लाठी दे सप बनाउन रही है, जो ऐसा कर रही है। आज शैतान आप लोगों से डरता है, आज ये सारपन डरते हैं, आपके सामने नहीं आते, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ दुनिया के अंदर एक क्रिश्चियन कौम ऐसी है जिनको हमें मारने का इख्तियार है, जिनके पास हमें मारने का इख्तियार है वो। और जिन्नी मातो गरीब दी मारदा है ना, कुछ ना पूछो। गरीब को रोटी पूरी नहीं होएगी, पर बच्चे उहदे 7-8 होणगे। वाए क्यों? एक आदमी के पास करोड़ों रुपए हैं, ओनू की है, वो 10 बच्चे पाल सकता है। और सर जी पालने बच्चे ही होंगे ने, भावें अपने पालो तो भावें किसी दे पालो, पालने आपने खिदमत करनी है। आप अपने बच्चों की करें या खुदा की कर लें। भाई बच्चे 2 ही अच्छे बच्चे, चलो ज्यादा से ज्यादा 3 हो गए, ठीक है। बाकी खिदमत आपने करनी है ना, तो आप खुदा की क्यों नहीं करते? आप खुदावंद की खिदमत में क्यों नहीं आते? आगे बढ़े, ज़बूर खोले, यसाया की किताब निकालें, आपको समझ आए कि इस्राएली लोग कैसे रिहा हुए वहां से। यसाया चैप्टर नंबर 27 27वां जी, ये आयत ले, 27वां बाब निकालो। यसाया ने पेशन गोई की है कि खुदावंद ऐसा करेंगे, और ये लिखी हुई है, वर्सेस लिखी हुई हैं। कितने लोगों ने कन्वेंशनों पर, क्रूसिड पर या चर्चिज में ये तालीम सुनी हुई है? अब वे लो पीछे घुमा के वे लो, एक ने भी नहीं सुनी, पीछे वे लो किहे ने भी नहीं सुनी, तो बाहर जाके रौला पा दिया तो कोई नवीं ही गल करता है। नवीं कितने कि पुरानी है, पुरानी है कि नवीं है? देखें मूसा की स्टोरी कितनी पुरानी है, कम से कम 4000 साल पुरानी कहानी है वो, और आज हम समझ रहे हैं उसको। अगर कोई कह दे ओ नहीं नहीं इंज नहीं होंदा, ओ नहीं कोड़ा सप खुदावंद यसू ने मार छड़े सप के, अगर वो सारे सांपों को मार कर गया था, अगर खुदावंद सब सांपों को मार कर गए थे, तो आपको वो नहीं कह कर जाते जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। वो सारे सांपों को नहीं मार कर गए। हर बंदे ने अपनी लाइफ का सांप मारना है, हर बंदे ने अपनी जिंदगी च सप मारना है। और जिस बंदे की जिंदगी में यह रूह काम करना शुरू कर देगी, उसकी मैं सबसे पहला सिम्टम्स बता देता हूं, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। पंजाबी च नहीं जिन्हों आंदे पैना वड्डन पैना, वो ऐसा होना शुरू हो जाएगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। ये कुव्वत उसकी जिंदगी में काम करेगी। यसाया की इस वक्त में लिखा है, उस वक्त खुदावंद अपनी सख्त और बड़ी और मजबूत, सख्त बड़ी और मजबूत। देखें खुदा के नजदीक कोई काम मुश्किल नहीं होता। जितनी बड़ी कुव्वत होगी उस कुव्वत को
मारने के लिए उतनी बड़ी ताकत का इंतखाब किया जाता है। आपको घर में चूहा मारना है, सोटी जुत्ती, और अगर आपके घर में कोई बड़ा शैतान कुत्ता घुस गया है तो आप क्या करेंगे? जितनी बड़ी कुव्वत आपकी लाइफ में होगी उतना, मैं फिर पढ़ता हूं, आयत ध्यान ना पड़े, उस वक्त खुदावंद अपनी सख्त और बड़ी और मजबूत तलवार से अजदहा यानी तेज रो सांप को, और अजदहा एक सांप का जिक्र नहीं हो रहा, अजदहा यानी तेज रो सांप, अजदहा यानी तेज रो सांप, अजदहा यानी तेज रो सांप को और अजदहा यानी पचीदा सांप को सजा देगा। सांप एक तरह के नहीं है, मुख्तलिफ तरह के स्नेक्स हैं, और ये बोलते हैं, ये ड्रैगन्स हैं, और ये आसमान से गिराए गए हैं, और पूरी दुनिया के अंदर इनकी ताकत काम करती है, कुव्वत है इनके अंदर। अगर आपने मुकाशफा की किताब पढ़ी हो तो वहां पर लिखा है अजदहा ने अपना सारा इख्तियार उस हैवान को दे दिया। इनके पास इख्तियार है कि अपनी कुव्वत देते हैं, और कुव्वत के साथ लोग चलते हैं। आपको आई होगी, समझ आई रही होगी। पचीदा सांप को सजा देगा और दरियाई अजदहा, कितने अजदहाओं का जिक्र है इस आयत में? किन्नियां दा जिक्र है? और पीछे वाले बाजी किन्नियां दा वे? 3 सप्पां दा, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई काला है, तो कोई चिट्टा है। सख्त बड़ी और मजबूत तलवार से अजदहा यानी तेज रो सांप एक, अजदहा यानी पचीदा सांप दो, और दरियाई अजदहा, दरियाई दरियाई दरियाई, हम पानी के सांप पर बात करें, दरियाई अजदहा को कत्ल करेगा, मारेगा, इनको खत्म करेगा, और जमीन पर खुदावंद अपना काम इसी तरह से करते रहेंगे, और इनकी नस्लें जमीन पर मौजूद हैं, और ये पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं। अब मैं आपको, जब भी गूगल पर जाना, जो मैं बता रहा हूं वैसा करना, गूगल पर जाना और लिखना ड्रैगन कोल्ड ड्रिंक, ड्रैगन कोल्ड ड्रिंक लिखना, उसमें आपको बताएगा गूगल कि कौन कौन सी कोल्ड ड्रिंक है जो ड्रैगन की तरफ से है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, उसके बाद और जो कुछ तुसी लिखना है ना, तुसी बस ड्रैगन कहना, ड्रैगन फ्रूट लिखना ऊपर, ड्रैगन फ्रूट लिखना अपने गूगल पर, गूगल आपको बताएगा ड्रैगन फ्रूट भी आ चुका है। ये कुव्वतें चीजें पैदा कर रही हैं, और उन कुव्वतों के अंदर, उन चीजों के अंदर इनकी कुव्वतें हैं, और लोग उनको खा रहे हैं जमीन पर। आपको पता नहीं आपको क्या खाना था और क्या नहीं खाना था। मैं फिर बता रहा हूं, गूगल पर जाना और जाकर उस पर लिखना ड्रैगन कोल्ड ड्रिंक, आपको सारी चीजें वो बताएगा, और उन कोल्ड ड्रिंक्स को नहीं पीना, ये इस तरह से। फिर ड्रैगन फ्रूट लिखना और वो आपको बताएगा कौन कौन से फ्रूट हैं, इनको नहीं खाना। ये चीजें हैं जो आपको फिजिकली मेंटली कमजोर करती जा रही हैं। हमारे जहन काम करना, बच्चों के जहन काम करते हैं जी, अजदहा यानी दरियाई अजदहा को कत्ल करेगा। ये सिर्फ सीख, अगर आप समझ रहे इन बातों को तो मेरा ख्याल है आप वर्क करेंगे, आप काम करेंगे, नहीं तो आप घर में जाकर सिर्फ ताली। आज जो उन्होंने जड़ा कलाम सुनाया है, आज जड़ा उन्होंने सुनाया है ना, जड़ा उन्होंने आज सुनाया कदी नहीं सुनाया, और आज जड़ा कलाम सी उन्होंने बड़ियां ही गहरियां गल्लां कीतियां ने, पर फिर भी मैं दुआ नहीं करनी। आपको ये देखें, दिन ब दिन ये कुव्वतें अटैक बढ़ती हैं। और अगर मैं आपको और बता देता हूं और आसान कर देता हूं, यीशु मसीह जब गए इस दुनिया से, जब उन्होंने क्रूस उठाया था, जब वो क्रूस उठाकर चल रहे थे तो औरतें रो रही थी यीशु मसीह के पास। तो यीशु मसीह ने, जीसस क्राइस्ट ने वुमेन से ये कहा था, औरतों से कहा था आपको मेरे लिए मत रो, जाओ और अपने बच्चों के लिए रो। अब एक बंदे ने क्रूस उठाया है, स्लीप उठाइए, बंदा खुद मरने जा रहा है, और जाते हुए ये कह रहा है जाओ अपने बच्चों के लिए रो। फिर बाइबल के अंदर वो एक प्रोफेसी कर गए थे, उन्होंने कहा था जमाना आएगा दुनिया के अंदर, लोग ये कहेंगे मुबारक वो औरत है जिसके औलाद नहीं हुई, तू भैन चंगी है, तेनू रब ने धी पुत्र नहीं दिता, सानू पुछ जिन्हां नू दिते ने। ये वो कह
और ये हमारा जो मुआशरा है दुनिया ही बड़ी खराब हो गई है, हुन ती तरिए हुन दस की करिए, दुनिया ही बड़ी खराब हो गई। तो जो मैं कह दिया करो, दुनिया खराब होंदी है तो पई होवे, पर खुदा ताड़ी नस्ल नूं खराब होण नहीं देण लगा। जो मर्जी हो, जो मर्जी हो, पर आप टाइम दें, आप टाइम दें खुदावंद को, काम करें। आप बच्चों के लिए कमा रहे हैं, यही कमाई किसी काम नहीं आएगी। आपके बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे स्नेक बनते जाएंगे। क्या बनते जाएंगे? कितने लोगों ने सांप को कभी ऐसे ऐसे करते देखा? बच्चे अपने माँ बाप के सामने कैसे खड़े होते हैं? सॉरी। और आपको देखें, अब और बात सुनिए जरा, हूं मैं थले आने लगा। कभी आप वेस्ट के घरों को देखना, गूगल पर जाकर, जो रूम बने होते हैं उनके घर देखना, उसमें बेड होगा, एक फ्रिज होगी, या एक ड्रेसिंग होगा जिसमें वो शीशा देखते हैं, बाकी रूम बिल्कुल खाली होता है। अब अपने रूम, अपने घरों में जाना, एक रूम, एक बेड, एक ड्रेसिंग, थल्लों जुतियां ना भरिया होएगा, ठीक है। अगली गल सुनो, उन्होंने विच चूहियां ने बच्चे दिते होणगे। अगली गल सुनो, बेड के उत्ते छोटे छोटे गुड्डे धरे होणगे ना, गुड्डियां पड़छत्तियां अंदर कमरे च बनाणगे, फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भांडे गुड्डियां सजाणगे कमरे दी, फिर रंग बिरंगे पर्दे पाणगे। ये सब अज़दहा के काम है। फिर पता नहीं कित्थों छापर भर भर लई आउंदियां ने, फिर लैन से रखे होणगे ना दराजां च, शोकेसां च। ये की देंदे ने? कुछ भी नहीं। मैं फिर बता रहा हूं, कभी ब्लेस्ड घरों को देखना, मेरी मन जो है, मैं सही कहंदा जे, मन जो है तुसीं की ता दिता है सारिਆਂ ਨੂੰ, एक दूजे ਨੂੰ मान जाए, मैं सही कह रहा हूँ। ब्लैसड घरां नूं वेखना, वैस्ट च गूगल नूं, वो घर बनाएंगे, कमरे में बेड होगा, कोई कमरे च पड़छत्ती नहीं होनी, सिर्फ ड्रेसिंग होगा या चंद ज़रूरत की कोई चीज़ें। हम जब घर बनाएंगे, पड़छत्तियाँ, पर्दे, उन्हां ते गुड्डियां, बडावे, भांडे टंगने, फिर लैन सिर लाने, फिर इन्ने को भांडे रखने ने, उन्हें इन्ने को रखने ने। ऐ कोई आ ही जाता तो कभी आया भी कोई नहीं। यार क्रैकरी वाले ना गल कर लो, किराए ते मंगा लियो तुसीं, इहदे च की मसला है? हुण वेखिआ ना, हुण इन्हां नूं गुस्सा लगेगा मेरियां गल्लां, हुण इन्हां दी वारी। उन्नी देर जिन्नी देर मैं बाइबल च रहा ना, उन्नी देर खुश सन। हुण आया ना थल्ले, हुण कईयां वेली गिरजे नहीं होण अगले एतवार। तुसीं क्यों नहीं कमरे खाली रहन दिंदे? की मसला है? फिर ऊंठ गिद्दड़ रबड़ दे लैके जिथे हसबैंड वाइफ बच्चे बैठ ते सौंदे ने, वो सराहने ते ना तरे ने। कुड़ी 12-14 साल दी, वो हाला भी बालू, मेरा बालू मुझे दे दो ना, मेरा बालू मैं आती है, तू जवान होगी, तू बालू की करना है? अच्छा फिर एक दिन आती, हाँ मुझे इससे डर भी लगता कभी कभी। आप वेस्ट में जाएं, वो ऐसे घर नहीं बनाते। बेड नूं घुण लग गया, ये सारे स्नेक्स हैं, कुवते हैं, कुवते हैं ये सारी। पानी जो आप पीते हैं, ये जो पानी के स्नेक है, मैं आपको सिम्टम्स बता रहा हूं आपके घरों के अंदर। आपके घर की चीजें गीली रहेंगी, नमी के अंदर रहेंगी। आप पैसे रखेंगे, पैसों को चेक करना, वो नमी के अंदर होंगे। कपड़ों को निकालना, कपड़ों में नमी होगी। जितनी भी अडल्ट्री, जनाकारी की जो रूहें होती हैं, वो समंदर से निकल कर जाती हैं लोगों की जिंदगियों में। जनाकारी, अडल्ट्री। अब ध्यान से सुनो, साथ वाले से को खास गल्लां दी टाइम आई, हुण सुन ले। जितने भी अडल्ट्री वाले लोग होंगे, जनाकार लोग होंगे, वो कोल्ड ड्रिंक को बड़े शौक से पीते हैं और घर से बाहर जाकर पिएंगे। कोल्ड ड्रिंक्स को यूज करेंगे और उसके बाद वो अडल्ट्री उनके अंदर आएगी। कुवते हैं, तासीरें हैं, कार से ज्यादा वाटर है वो। कईयां ने तो सिर झाड़ छड़ना, और नहीं इंज भी हुंदा ही वाला। ये समझते ने ड्रैगन पानी चो निकले तो सानू बहाए मैं ड्रैगन जे, तो फिर असीं मन्नांगे। कभी खुदा भी आसमाना तो निकल के बाहर आया कि मैं खुदा वां? इंज कभी शैतान भी बाहर नहीं आया कि मैं शैतान हां। उन्हें अपना आप छुपा के रखदा, अपना आप। जमीन ते जदों भी खुदा आंदा है, वो अपने जलाल दे नाल अपने कम्मां नूं ज़ाहिर करदा है। और ए लोग जमीन ते, मैं फिर बता रहा हूं, ये सारी चीजें, ये और ये नाकामियां आपको नजर आएंगी। चले मैं और बताता हूं। तुसीं किते भी वीजे पासपोर्ट फसा दिओ, सब तो ज्यादा लेट काम किन्हां दे हुंदे ने?
किन्ना दे होंदे ने सब तो लेट? ना बोलो, मैनू तो पता ही है, मैं मेरे को 35 जी दुआ कराने आते हैं, मैनू नहीं पता किन्ना दे लेट होंदे ने। वीज़ा इन्हां दा नहीं लगेगा, पासपोर्ट इन्हां दे नहीं बननगे, क्यों? काम नहीं करना घर च। ये सारी यही कुवतें हैं। बच्चे चलने जिमें जिमें चर्च का टाइम होगा गोडे पीड़ शुरू करन, दर्दां शुरू हो जाएंगियां। ओ भाई ये स्नेक हमारे अंदर ही है, पानी की ये गंदगी हमारे अंदर ही है। ये आपको आपकी जिंदगी के अंदर इनका असर है, तासीर है। और यही वो स्नेक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, अडल्ट्री का सारा काम दुनिया में जितना भी ज़िनाकारी का प्रोजेक्ट है वो इनके पास है। अब दो सिम्टम सुनो ध्यान से सुने दो। जिस बंदे की जिंदगी में एक लड़की के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी है, फिर पांचवी है, उस आदमी, उस औरत, उस मर्द के अंदर डेविल खुद काम करता है। मैं फिर सिम्टम्स दसन दिया कोरोना दे, जिन्हों जिन्हों होया है 15 दिन अपने आप को बंद रखे, लोगों तो दूर रखे, दुआए खैर करे ताकि कोरोना जाता रहे। मैं फिर बता रहा हूं, एक बॉयफ्रेंड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और वो दोस्तों को पता क्या कहते हैं? तेरे भाई का जो ना सितारा बहुत बुलंद है। मैं जिन्हें गंद पाना हो बहुत बुलंद होता है। फिर सुने जो मैं सिखा रहा हूं, एक लड़की के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, उसके अंदर बदरू खुद रहती है, डेविल खुद रहता है। जिनके अंदर शहवत परस्ती होती है उनके अंदर तासीर होती है। फिर सुने, वो करते नहीं, वो खुदा के खौफ में रहते हैं, वो डरते हैं और वो ऐसी हरकतें करते नहीं हैं, ऐसी हरकतें करते नहीं हैं। उनकी जिंदगी में शहवत परस्ती होती है, तन्हाई के अंदर, मोबाइल फ़ोन पर, टॉकिंग के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए वो अपनी जो शहवत परस्ती होती है उसको कंट्रोल करते हैं, उस पर काम करते हैं। हमारे इस मुल्क में ये एजुकेशन कोई बोलता नहीं है, कोई देता नहीं, पर मैं देना है और मैं ये देंदे ही रहना। मैं इस पर काम करता हूँ और मैंने इसको करते ही रहना। बहुत सारे लोग चर्च में आए, अन्य कोई खुली ना गलाटना, मैंने तुझे दसो दुनिया तो मेरी क्या जी खुली नहीं रह गई। किताबां खुलियां, फोन खुले, मुंह खुले, ठीक है, केड़ी चीज़ है जड़ी नहीं खुली रह गई? बस आंदे ने पादरी का मुंह बंद रहे, ये भी नहीं बंद रहना, ये भी हुण खुला रहन दियो। मैं फिर बता रहा हूं आपको ताकि आप सीख जाएं, आपकी जिंदगी से ये हैवानी रूहें, ये पानी के जो शैतान हैं, ये आपकी जिंदगी से खारिज हो जाएं। जो बच्चा एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा बॉयफ्रेंड है, असल च खुदा दा कीमती बच्चा है। वो बेटी, वो बेटा खुदा का कीमती है। अब मैं आसान करने वाला हूं ताकि आप हम ईमान लाएं। आप इस बात पर ईमान लाएं। यसु मसीह की जिंदगी, आपको पता है यसु मसीह के पास वो औरतें आती थीं जो असल में जिनका करैक्टर दुरुस्त नहीं था। क्यों 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 ऐसा था? उसकी वजह पीछे यही है, उन्हें पता है एक कीमती पुत्र है रब दा, एक कीमती बेटा है खुदा दा, और इको ही रह गया जिहड़ा थल्ले आ गया। एक कीमती पुत्र है खुदा दा। जदों इन्हां नूं कोई आखे ना सन ऑफ गॉड, खुदा के बेटे, मैं वेखा असी खुदा दे पुत्र हाँ। जदों पार्टी पेंट पाते उदों तुहानूं नहीं ख्याल आउंदा, जदों कन्नां 'च वालियां पाते उदों ख्याल नहीं आउंदा। सन ऑफ गॉड सुने, वो औरतें जिनकी लाइफ में अडल्ट्री थी, जो ऐसी औरतें थी, करैक्टरलेस था, करैक्टरलेस वुमेन थी, वो यीशु मसीह के करीब करीब रहा करती थी ताकि आप जान सके इस मिस्ट्री को। उनके पीछे यही मकसद था कि यही एक फर्जंद रह गया है, इसी एक इकलौते बेटे को जो है ना इसको गिराओ। लेकिन यीशु मसीह होली फायर से भरे थे। किससे? मैं क्यों लोगों से ये कहता हूं फायर प्रेयर करें, फायर करें, फायर करें, फायर करें। एक फैमिली को मैंने बोला फायर प्रेयर किया करें, अच्छा उन्होंने छोड़ दी करना। मैंने कहा आपने क्यों छोड़ी है? ओ ना साढ़े घर एक ना बंदा आया सी, मैं बंदा नहीं सी आया, मैनू ये दसो खादम आया है। हाँ जी हाँ जी। तो वह कहता सी पाकरू की अग अपने लिए मंगी दी, इन्होंने चीज़ों तो नहीं मंगी दी। मैं चलो सारी जिंदगी उन्हें इंज ही हो जाए। अब मैं और आसान कर देता हूँ। ये शैतान है, खड़ा हो जा,
उसकी जो फायर है वो मेरी बॉडी के अंदर है। कहाँ पर है? मैंने इस पर हाथ रखा तो ये कहता है परा हो जाओ, मैनू अग पैंदी है। अगर पादरी दे विचों अग पै सकती है तो जे पादरी डायरैक्ट अग सुट्टण तो फिर नहीं पैनी है ना। रोटी बहुती खानी समझ को नहीं आनी। भाई आप डायरेक्ट बोले हो होली फायर, ताकि उन डेवल्स पर पड़े और वो आपके घर से निकल जाए। यीशु मसीह की जिंदगी में यही था, ताकि वो इन पर कंट्रोल कर सके। आज मैं वेख्या जेड़ी सोहनी बेटी है ना वो फड़ी नहीं जाती, जेड़ा सोहना मुंडा वो तो छड्ड गल्लां दिओ। ओ बह या तू किते केड़ी तू रूह है, तू कित्थों? वो समझदा रे पादरी पागले नूं दिसदा नहीं कख। वो दिसदा नहीं, वो बेचारा ओनू शर्म आउंदी भी तुहानूं की आखे। हुण ओनू तो शर्म आई जाती है भई मैं त्राया ते ने मर जाना है, मैं त्राया ते ने ते मैं ही वसीला मेरी ही सुनदा है, तो चल मैं ते फजल करना और इहनूं शर्म आ जाए। फिर दुआ कर देंगे मैनूं खुदावंद कहण दिया। मैं खुदावंद नहीं, ये खुदावंद सारपंट गॉड। केड़ा? वाइट स्नेक किसे नहीं भुलना। अगले संडे याद ना आना सारियां चिट्टा सप सीखण। केड़ा? जितनी कोई कीमती बेटी है, जितना कोई कीमती बेटा होगा, शैतान उसका दुश्मन होगा। अगली बात और सुने, जो भेद की बात है। मेरी गल बड़े ध्यान ना सुनियो। मैं देखो बड़ा रोन मेरा दिल करता मैं रो दसा। ठीक है, बैठ जाओ। बेटियां दी बॉडी, बेटियां दी बॉडी शिलिंग हुंदी जांदी है। जिवें अब्बा खुला डुला जवान सी, सीना चौड़ा सी अब्बे दा, उंज दा पुत्तर दा सीना नहीं बनता पिया। क्यों? तो मैनू तरस आउंदा वेख वेख के। सुने मैं फिर बता रहा हूं, जिवें अब्बे दा सीना चौड़ा चिकड़ा खुला डुला ही, शैतान उन्हां घरां दा दुश्मन है जिन्हां घरां च सोहणे जवान बच्चे पैदा होणगे। शैतान उन्हां दे घरां च जाएगा नहीं जिन्हां दे घर च जवान बच्चे पैदा होणगे। सोहणे जवान सीने चौड़े टुरदे होण, पता लगदा कोई धी पुत्त टुरदा पिया, उन्हां दे घरां चों शैतान जाएगा नहीं। जेड़ी तुहाडी सोल है, सोल नाल दिन को सोल, जेड़ी तुहाडी रूह सोल है, ओदी कुवत जेड़ी है, अगर ए सीखना होवे, मैं दसना नहीं ना चाहता, तुहां जाके फिल्म वेखण लग पैना। तुहाडी जेड़ी सोल दी ताकत हुंदी है, ए कुवतां जदों शहवत परस्ती कीती जांदी है। नाल दिन को खास गल सुनो यार, जब शहवत परस्ती हो रही होती है तो आपको पता है बनी इसराइल ने क्यों मार खाई? बदकारी करते थे, ज़नाकारी करते थे, क्योंकि ये तस्वीरें थीं, इस डेवल का उन पर असर था। खुदा उन्होंने मार दिंदा ही, नबी काहन खराब हो जाते थे। आपने अगर वो एली काहन के बेटों के बारे में पढ़ा, वो हैकल के अंदर जना करने से बाज नहीं आते थे, तो क्या था? वो यही तो थे। उनकी जिंदगियों से कभी ये स्नेक मरे ही नहीं, ये अडल्ट्री उनकी लाइफ से कभी खत्म ही नहीं हुई थी। हैकल के अंदर जना करने से हुण किथे हुंदा भला? हुण किथे हुंदा? हाँ ना कोई हो जी, समझ जाओ। आप सियाणे हो जाइए, हुण वड्डे हो जाइए, हुण बस करिए, आप काम शुरू करिए कोई, ताकि हो सकता असीं किसी को बचा लईए। वो यही वजह थी, आज तक इसराइली मार खाते आए, मार खाते। जब आप शहवत परस्ती बेड पर कंट्रोल नहीं कर रहे होते, उस वक्त ये जो सारपंट की कुवत होती है, आपकी बॉडी की जो कुवत है वो उसको खींच लेती है। हमारे बच्चों की जो सोल है वो बढ़ती नहीं है, सोल जो है वो छोटी रह जाती है, उनकी बॉडी जो है वो शिलिंग हो जाती है, वो खुलती नहीं। ते उत्तों तुसी उन्हां नूं फोन लै दिते ने, उत्तों तुसी की लै दिते ने? जिड्डा मोबाइल फोन का कद है, एक दिन एडी को हाइट रह जानी इन्हां दी। जिवें मोबाइल फोन जेब च पाए होंदे ने, इंज याने जेब च पा के टुरने करने ने। हाँ, किन्नियां नूं मेरी समझ आउण डई? हो सकता ये आपकी जो सोल पावर है, आपकी जो सोल पावर है, ये जो कुवतें हैं ये छीनती हैं, ये लेती हैं और उसके बाद ये खुद पावरफुल होते हैं। ए कहानियां तो तुसीं सुनियां होंदियां ने, अज भी इन्हां नूं ना समझियो जे ओ नहीं इंज भी हुंदा वाला किहे न किहे जो कुवत खोली। मैं और आसान करता हूं ताकि आप सीख जाएं। अक्सर औकात आपने कुछ लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा होगा जो बदरू गिरफ्तार थे।
बहुत सारे हमारे सामने केसेस ऐसे हुए हैं जिनके अंदर डेवल है बदरू में, जब वो मरे हैं उनकी जो फेस ब्यूटी है वो बिगड़ गई है, उनका जो चेहरा है वो बिगड़ गया, उनका चेहरा नहीं रहा, बिल्कुल डेवल जैसा हो गया। और वो मरते समय उनकी जो चेहरे की हालत थी वो डेवल जैसी हो गई। क्यों? उसकी सोल जो है वो शैतान ने खा ली है, उसकी सोल खाकर वो ताकतवर हो गए हैं। ये एक सिस्टम है स्पिरिचुअल दुनिया के अंदर, ताकि आप इस पानी के डेवल से लड़ सकें। अब और सुने खतरनाक बातें, करिए गल के बस करिए। किन्ने लोग आंदे ने करो पादरी साहब, तो कई आंदे ने बस करो बड़ी हो गई है। जिन्ना पुराना घर होएगा, सुने बड़े ध्यान से, जितना पुराना घर होगा वहां के बच्चों का ब्लेस होना बड़ा मुश्किल है। बाप दादा परदादा, मावा मेरी गल नूं जरा अपनी ईयर पावर फास्ट करके सुनन। दादे परदादे चाचे ताए उस घर च अडल्टरी करते रहे ने, चाचे ताए चाचे बाबे उस घर च अडल्टरी करते रहे ने। अगों साडे असी भी उत्थे ही कीती, अगों साडे बच्चे भी उत्थे ही अडल्टरी ज़नाकारी कर रहे हैं, अडल्टरी को कर रहे हैं। मुझे आप ये बताएं, क्या वो घर ब्लेस हो जाएंगे? क्या वो आपको लगता है कि सेट हो जाएंगे? नहीं, नेवर। और क्रिश्चियन लोग कभी पुराना घर नहीं छोड़ते। अम्मा गल पै जांदियां ने, उत्थे तेरा अब्बा सौंदा ही ते उत्थे ताया तेरा सौंदा ही, पर पिछला कमरा दादे तेरे दा वे। साडियां ते इत्थे यादां ही बड़ियां ने। ते हुण सुनो अगली मौत सुनो। दादे दियां परदादे दे चड़दादे दियां भी फोटोआं पिक्चरां ते ना कंधां ते ला के दादे ही आ नानियां जदों तू छोटा हुंदा हा उदों मर गया ही है। तुसीं मुर्दियां दी याद च रहना है, कदी भी आसमान दी बादशाही च नहीं जाना। जिहड़े जिंदियां दी याद च रहिंदे ने वो मुर्दियां दा जिक्र नहीं करदे। उन्होंने पता जिहड़ा जिंदा है साडे भी उहदे कोल ने ते असां भी उहदे कोल ही जाना। हालेलुया। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं जैसे खुदा मूसा को एक ट्रेनिंग देता है। मैंने 14 साल गुजारे हैं इस लानत के अंदर और अभी तक इनसे लड़ रहे हैं, लोगों के मसाइल सुन रहे हैं, देख रहे हैं, नहीं निकलेंगे पुराने घरों से, बेचेंगे ही नहीं उनको। शैतान आप निकलें, शैतान आपके पीछे पड़ जाएगा, आपको घुमा फिरा कर वहीं पर लेकर आएगा। क्योंकि ये जो पानी के हैवान है, और एक बात, अपने घर दियां टैंकियां महीने डेढ़ बाद जरूर साफ करया करो। अपने घर दे पानी दियां टैंकियां 2-2 साल ने कभी टैंकी नहीं साफ की। फिर कहना विचों खोलिया तो बोझ भरी आती है। फिर पता क्या आते हैं, ऐ पानी तो नहीं असीं पींदे, ऐ तो असीं कपड़े धोने। यार मैनूं एक गल दसो, टैंकी का पानी असीं पींदे नहीं, टैंकी का पानी असीं पींदे नहीं, कपड़े धोने आ कि नहीं? उहदे नाल कपड़ियां च होएगा कि नहीं असर? और कपड़े किन्ने पाने ने? नहीं, असीं जिहड़ा खाना असीं बनाने वो पानी असीं बाहरों लैके आउने आ, बाकी असीं गंदे पानी नाल भी काम चला लैने। क्यों नहीं समझ आती पई मेरी? आपको यह समझ आनी चाहिए। देखें, मैंने आपको पूरा इस्राइल को चंद मिनटों के अंदर आपको मिस्र की सारी स्टोरी सुना दी है। मूसा को पहाड़ पर तैयार किया 1, उसको सांपों के सामने लेकर गया 2, फिर खुदा ने उस सारी कौम को निकाला और पानी के अंदर इन अजदहाओं को कत्ल किया। और ये सारी हैबिट्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये सारी आदतें उनके अंदर थी। उनको पुराने घर याद आते थे। की याद आते? हाँ जी, उन्होंने हमें मिस्र के खीरे पढ़ी बाइबल, गंडे आते ने, हमें प्याज याद आते हैं। मूसा जी, हमें क्या याद आते हैं? जेड़े प्याज ते गंडे नहीं भुलदे, तानू लगता है कि वो कभी ब्लैस होंगे? एक भी बंदा खुदा की बादशाही में, एक भी बंदा, वापस लेकर आओ कौम, ध्यान से सुने, एक भी बंदा, 20 लाख लोग थे मूसा के साथ। कितने? उन्होंने दरियाओं को 2 हिस्से देखा, लेकिन एक भी बंदा मुल्क कनान में दाखिल नहीं हुआ था, एक भी। क्यों? क्योंकि सब सारपंट के साए में थे, उसकी कुवत में जिंदगी गुजारते थे। जनाकारी उनकी जिंदगी से कभी खत्म नहीं हुई, अडल्ट्री खत्म होती नहीं थी, नफरत कभी खत्म नहीं हुई उनकी जिंदगी में।
पुरानी यादों से लिपटे रहना। यीशु मसीह ने कहा था फरीसियों के खमीर से होशियार रहना, पुरानी तालीम देते रहने लोगों को, पुराने मुकाशफों पर रखना लोगों को, पुरानी एजुकेशन देते रहना। और खुदा नहीं चाहता था कि मेरे लोग ऐसी एजुकेशन पाए। सबसे पुराना बंदा जो इस चर्च में है वो खड़ा हो जाए, सबसे पुराना बंदा। गिल सब तू ही आओ, सब तो पुराने तू ही हो। अजमल भी लेट आया। अब सुने जो मैं कहने जा रहा हूं, ताकि देखिए मेरा यहां बोलने का सिर्फ ये मतलब है कि आप इस हिकमत पर काम करें, अपने घरों में फास्टिंग करें। और आप कब तक मैं एक फलसफा सुनता हूं, पास्टर साहब साढ़े लिए दुआ करियो जे, साढ़े घर के हालात बहुत माड़े ने ते लड़ाई जिहड़ी ना खत्म नहीं होंदी है ते सारे ही लड़ते रहने आ ते पैसे भी जदों आउंदे ने ना ते ओह ना समझ नहीं आउंदी। आप अच्छा करते हैं पर जो मैं समझा नहीं अच्छा। 10 सालों में आपने कितनी मर्तबा मुझसे कलाम सुना? कभी कोई पुराना मैसेज? एक दफा भी नहीं, हर दफा नवे सुनिया। 10 साल तकरीबन मैनूं हो गए ने पादरी साहब नाल चलदे आ, और 10 सालों दे विच पहले असीं लफ्ज़ ते कलाम सुनने हाँ जो शुरू स्टार्ट किया है, फिर उस तो बाद हुण पादरी साहब ने एक नवा तरीका अपनाया कलाम सुनाने का, और तरीका चेंज होने दे नाल कलाम भी चेंज हो गया। ऐ नहीं कि तरीका चेंज होया और कलाम वही रहा वे। और हर दफ़ा, हर संडे, बल्कि हर मुलाकात ते ਜਦੋਂ भी मुलाकात होंदी है नवीं गल सीखण समझण नूं मिलदी है। और इन्हां 10 सालां विच कदी कोई गल रिपीट नहीं होई कि यह गल असीं पहले सुनी है पादरी साहब तुहाडे कोलों और दोबारा फिर तुहाडे कोल सुनने पे। 10 सालों च जो भी मुलाकात बाय चांस कभी भी मुलाकात हुई है ना, कोई सवाल छिड़ गया, कोई गलबात शुरू हो गई है, नवी गल आई है। ये खुदावंद दा बड़ा फजल है। आप समझ रहे हैं? ये मैंने सिर्फ गवाही 10 साल से ये बंदा है, मैंने बाइबल का भेद पाया है। खुदा जिस बंदे की जिंदगी में है और कोई उसको जानता है, पहली बात वो पुरानी तालीम कभी नहीं देगा। दूसरी बात उसके घर बदलते रहेंगे, उसका फाइनेंस चेंज होता रहेगा, उसकी ब्लेसिंग चेंज होती रहेंगी, वो बढ़ता रहेगा, उसके कपड़े, उसका खाना पीना, उठना बैठना, सब चीजें टाइम के साथ बदलती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। अगर आप इस हैवान से पाक हो जाएंगे तो, जी थैंक यू, अगर आप इससे पाक हो जाएंगे तो आप इसको समझ जाएं कि ये पानियों के अंदर मौजूद है। गूगल पर जाकर काम करना, यूट्यूब पर काम करना, क्योंकि मैं यहां शॉर्ट टाइम के लिए सिखा रहा हूं ताकि आप और निखर जाएं और खड़े हो जाएं। और देखें दिन ब दिन घुटने गोडे गिट्टे ये सारी चीजें काम करना बंद कर रही हैं। 40 साल से पहले लोग बूढ़े हो रहे हैं, सर चिट्टे हो रहे हैं, इनके पीछे आप खुराक में भी तो मैं कह रहा हूं आपको प्रेयर करनी है, अपनी खुराक पर, अपने कपड़ों पर, अपने घर के पानी पर भी प्रेयर करें। और चेंज ये आप मत सोचे कैसे आएगा, जब आपकी प्रेयर के आंसर आएंगे चेंज आएगा आपके घरों में, आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में चेंज आएगा। आप करेंगे, वरना आप हर पादरी के पास एक ही रट्टा लेकर जाएंगे। हालात नहीं ठीक होंगे, हालात, हर पास्टर को आप एक ही रट्टा और सारी उम्र यही रट्टा आप सुनाते रहेंगे। पर नहीं, जो बंदा इन भेदों को समझेगा हर रोज एक नया मुकाशफा लेकर आएगा, हर रोज एक नई ब्लेसिंग लेकर आएगा, हर रोज एक नई बात खुदावंद आपको देगा, हर रोज आपको नई ब्लेसिंग देगा, हर रोज खुदा एवरी डे आपकी लाइफ में काम करेगा। पर आप इस पानी की लानत से पाक हो। पानी पर भी प्रेयर करें, खुदावंद मेरे घर में दाखिल होने वाले पानी पर तेरी फायर उतरे, तेरी आग उतरे। अपने आप को समझाएं और अपने ऊपर काम शुरू करें ताकि आप आजाद किए जाएं। कितनों को समझ आई इस पैगाम की? पानी वाला सप होंदा है, पानी वाली लानता होंदियां ने, ठीक हो गया। सेपरेट बात भी सुने, मैं ओपनली बात करूं, औरतों के जो जरियान के मर्ज होते हैं ये जाते नहीं और वो शेयर भी नहीं करती अपना नाम लेकर जरियान के मर्ज का। और अगर आपने खरूज पढ़ी है, खुदा नूं पता सी कि मिस्र दे विचों केड़ियां बीमारियां लैके आए ने नाल। खुदा जानता है कि जब वो मिस्र से निकले हैं तो कौन कौन सी बीमारियां साथ लेकर आए हैं। ईमानदार सुने, ईमान वाला भी तुहाडे घर च ही रहिंदा है ते बेईमान भी तुहाडे घर च ही रहिंदा है। ईमान वाला पता की गल करदा है,
चलो चलने खुदा आप ही कर देगा। तो बेईमान पता की आखेगा, कितों होएगा, किवें होएगा, कौन करेगा, कितों होएगा। तो फिर किंज करांगे। कितने लोग, किन्ने लोग झोंपड़ी वालियां नूं वेखिया, झोंपड़ी में जो रहते हैं, मैनू वो लोग बड़े चंगे लगते, जो मेरा दिल करता मैं उन्होंने नाल जाके रवा करा। पर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं झोंपड़ी वाला, नहीं तो मैं उत्थे झोंपड़ियां च सौ के आवा करा। एडा जिंदा ईमान। उन्होंने कोई कहे ना मालक, कोई मालक कहे ए चलो इत्थे झुग्गियां चुको, चलो अच्छा बेचारे झुग्गियां चुकते ने, मालक आ गए ने। कौन आ गए ने? सुनो, कौन आए ने? मालक आए ने, आंदे ने झुग्गियां चुको। बेचारे सारे खोत्तियां रेड़ियां ते अपना बालन बन्नते ने ते फिर टुर पैंदे ने, फिर किते जाके झुग्गी ला लैंदे ने। अच्छा उन्हां दे विआह भी हुंदे जे, उन्हां दे निकाह भी हुंदे जे, उन्हां दे जनाजे भी हुंदे जे, क्योंकि मालक आया उन्हें क्या कहा निकल जाओ। पर तुहाडे कोल ते अरशां दा मालक आउंदा ते असर मासा नहीं आउंदा इन्हां नूं। हुण नाल दिन को वेला अज बहुत हो गई है। अरशां दा मालक भी आए ना इन्हां दे घरां च, बेटा चले जाओ या इब्राहिम ने मालक दी तां मन्नी, होर किहदी मन्नी? इन्हां मालक ही नहीं किसे नूं मन्निया। अकल बड़ी बई 50 साल ते अगे हो गई चाचा जी उम्र, ते 50 सालां च तुहाडी अकल नाल कुछ नहीं होया, हुण किसे होर दी अकल नाल चल के वेख लो। नहीं समझ आई? भाई 50 साल अपनी अकल नाल गुल्ली खेडी है ते एक टुल नहीं लगा। सर जी किसी की अकल नाल ला के वेख लो। सर जी तुसी खुदा दे नाल खेडो, जेड़ा टुल लगा सीधी गुल्ली ग्राउंडों बाहर। आप खेलें तो सही। सर जी जिंदा हो जाए, जिंदा हो जाए। 10 तो 12 वाली प्रेयर मुकन नहीं देनी मैं। अब बस मैनू सिस्टम सुस्टम सैट कर लैंदे हो। ए ऑनलाइन करनी, थले मैं कमेंट च पढ़ लेना करना किहड़ी फैमिली ऑनलाइन होई दी है। आमीन। खड़े हो जाए।